क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग ईश्वर को याद कर लेते हैं, परमपिता परमात्मा से थोड़ी सी मुलाकात कर लेते हैं, देन फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। लंबी गहरी सांस लीजिए। हर थॉट को एक बार छोड़ दीजिए, सिर्फ इस क्लास में उपस्थित हो जाइए। लंबी गहरी सांस लेके अपने परम पिता परमात्मा को याद करें। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, मेरे स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी लोग आज इस क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सभी का, आपके परिवार का, आपके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी रेकी के बारे में जानते हैं, रेकी के बारे में सुन रखा है, तो आपको पता भी होगा कि रेकी बहुत मेराकुलस साइंस है और हम बहुत कुछ रेकी के थ्रू कर सकते हैं। बहुत कुछ इन द सेंस सब कुछ हम रेकी के थ्रू कर सकते हैं। हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम को हम रेकी के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग रेकी के सबसे पहले तो मैं आप लोग सभी का वेलकम करना चाहूंगी। आपने इस क्लास को ज्वाइन किया, आप जहां से भी आए जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, आपको किसी ने भेजा है, बट बिलीव मी, आप खुद नहीं आए हैं, आपको लाया गया है। ठीक है, आपको रेकी ने चुना है, इसीलिए आप रेकी में आए हैं, बार बार रेकी के बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि रेकी एनर्जी कुछ चाहती है आपसे। राइट, एक बार सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो रेकी का जो मेन पर्पस होता है वो होता है परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि और परम आनंद। अगर हम रेकी को लेवल 1 और 2 भी कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हम परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि और परम आनंद प्राप्त करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और वो कैसे होगा? हम इसी इन्हीं चीजों को पाने के लिए इस कोर्स में 4 दिन तक आप मेरे साथ बने रहिए, हम इस कोर्स में सीखेंगे। आपको इस कोर्स में बहुत कुछ मिलेगा। अभी तक एक्चुअली होता क्या था कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम डॉक्टर के पास भागते थे। ठीक है, लेकिन अब आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं श्वेता जैन जयपुर से हूँ, आप सभी को रेकी लेवल 1 और 2 की जानकारी देने का चाहती हूँ। आपका अट्यूनमेंट भी होगा, आप प्रॉपर तरीके से अपनी सेल्फ हीलिंग कर पाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इन 4 दिनों में सीखेंगे। तो मैं वैसे रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ, किड्स फैशन डिजाइनर हूँ। बट रेकी मैं अपने इच्छा से करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है लोगों की हेल्प करके। यही कारण है कि रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल फ्री सिखाती हूँ। आगे के लेवल्स भी इतने कम अमाउंट में है, इतना कम एनर्जी एक्सचेंज उनका है कि जिसमें आप अपने बच्चों की 2-3 ड्रेस ले आएंगे। इतना नॉमिनल अमाउंट में हम लोग रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल के बाद में जो लेवल्स होते हैं उसको भी हम इतना कम अमाउंट में इसीलिए सिखाते हैं, बिकॉज मेरा पर्पस यही है कि आप बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग फीस पे ना करें। मैंने बहुत सारी फीस पे की है, मैंने सिर्फ रेकी, मैंने बहुत सारी मोडालिटी सीखी हैं। मैं क्रिस्टल हीलर हूँ, भक्तामर हीलर हूँ, एंजल हीलर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी कोच हूँ, और भी बहुत सारी मोडालिटीज मैं हूँ ऑकल्ट साइंस की। मैंने बहुत सारा अमाउंट स्पेंड किया है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, रेकी एक ऐसी साइंस है, हमारे अंदर की साइंस है। ठीक है, अपने अंदर की एनर्जीज को एक्टिवेट करने की साइंस है। और मैं ये नहीं चाहती कि उसके लिए हम लोग इतना इतना फैसिनेटिंग अमाउंट स्पेंड करें। आप अदर कोर्सेज कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अदर कोर्सेज में आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी, वो एक मोडालिटीज होती हैं अलग अलग। बट रेकी जो हमारी अंदर को खुद को पहचानने की साइंस है, उसके लिए इतना मतलब लेना और देना मुझे ठीक नहीं लगता।
और शायद यही रीजन है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर घर में एक रेकी का पर्सन होना चाहिए जो रेकी जानता हो, सो दैट वो अपने फैमिली को और खुद को एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर सके। और रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल में आप इतना एबल हो जाएंगे कि आप खुद को, अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को जो आपसे टच में हैं, आप उन लोगों को एटलीस्ट हील कर पाएंगे, उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपनी लाइफ को बहुत बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। आपने बहुत सारे वेबिनार्स देखे होंगे, फ्री के नाम पे वो आपको सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं और आगे जाकर के एक बहुत अच्छे खासा अमाउंट बताते हैं आपको कि आगे जाकर आप इस कोर्स को कीजिए और इसकी ये थाउजेंड्स में आपको फीस बताई जाती है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। फर्स्ट और सेकंड लेवल के बाद में आप थर्ड लेवल, आपकी इच्छा होगी तो कीजिएगा, नहीं होगी तो मत कीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड लेवल में आपको इतना बना दिया जाता है, इतना कुछ आपको दे दिया जाता है कि आप, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, मेन जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, आप उनको इजीली, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। इतना आपको सिखा दिया जाता है, वहां पे आप कहीं पे भी अटकेंगे नहीं और आपको किसी भी रेकी हीलर के पास में जाकर के अपनी हीलिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। बस आपको उसके लिए मेरे साथ 4 दिन बने रहना होगा, शक्तिपात लेना होगा। उसके बाद की जो प्रोसेस रहेगी वो मैं आपको आगे रेगुलर गाइड करती रहूंगी। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पहले के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है मैं कभी भी बीच में नहीं छोड़ती हूँ। आपको कभी भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, आप मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, मैं 100% आपको रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए अब कोर्स के बारे में जानते हैं। अभी तक ये होता था कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, आप या तो डॉक्टर के पास जाते थे या फिर आजकल हीलर्स के पास जाते हैं कि मेरा मनी की प्रॉब्लम है, मेरा हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, मेरी मदर को प्रॉब्लम है, और आप उनको हील कर दीजिए। और उनकी बहुत फैसिनेटिंग उनकी फीस चार्जेस हुआ करते हैं। लाइक आपको 7 डेज के 11,000 रुपीज, इस तरह से बहुत अच्छा खासा अमाउंट वो लोग चार्ज करते हैं। लेकिन क्या ये देना, मतलब जब ये हमारे अंदर की साइंस है, अगर हम उसको समझ जाते हैं तो इतना अमाउंट क्यों देना, है ना। आपको सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। जब आप इस साइंस को सीखते हो, आपको सिर्फ 3 शब्द बोलने हैं। जब आप वो 3 शब्द बोलेंगे, आपके सपोज आप किचन में काम कर रहे हो, आपका हाथ जल गया है, आप वहां पे सिर्फ हाथ रखेंगे और 3 शब्द बोलेंगे और आप देखोगे वहां पे कोई छाला नहीं होगा, वहां पे किसी तरह की जलन नहीं होगी। मैं ये प्रैक्टिकल्स भी बता रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपके अंदर की पावर है और आप क्या कुछ कर सकते हो। आपको सिर्फ अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट करने की देरी है। बस ये पावर्स आप ही की है, आप ही को एक्सप्लोर करनी है। मैं आपको रास्ता बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, दैट्स इट। तो 4 दिन में हम सिर्फ उस रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, हम उसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली रेकी क्या होती है, क्या साइंस होती है, इसमें हमें किस तरह से आगे बढ़ना होता है। आप क्या 3 शब्द बोलेंगे जिनको बोलने से आप सोचिए आपके हाथ का दर्द गायब हो जाता है। आपका, आपको कहीं कट लग जाता है, आप वहां पे अपना हाथ रख दीजिए, वहां पे ब्लड इंस्टेंट रुक जाता है। 2 जनों में लड़ाई हो रही है, आप वहां पे इसको यूज कीजिए। मतलब लाइफ के किसी भी जगह पे आप इसको यूज कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये आपने सुना होगा, रेकी हमारे शास्त्रों से आई है ना। ये भले ही घूम फिर करके वापस इंडिया में आई है, बहुत जगह घूमी है ये, फिर जाकर के वापस इंडिया में आई है। रेकी हमारे ही यहाँ की, इंडिया की ही साइंस है, जिसे हम स्पर्श चिकित्सा के नाम से पहले से जानते हैं। स्पर्श चिकित्सा क्या होती है कि आपने किसी को छुआ और सामने वाला ठीक हो गया, या फिर आप किसी के ऑरा में भी गए तो सामने वाला ठीक हो जाता था। आपने देखा होगा गुरु नानक साहब हैं, डॉक्टर मीका उसुई के बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग हैं, जैसे जो आपके गुरु नानक साहब थे, जीसस क्राइस्ट थे। आपने देखा होगा जैन धर्म में जो मुनिराज होते हैं वो भी एकल बिहारी होते हैं। क्या उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती? होती है। बट वो कैसे चल लेते हैं, इतने इतने किलोमीटर्स नंगे पैर धूप में बरसात में चलते हैं, वो एकल विहार करते हैं। उनको भी प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन वो इस साइंस को जानते हैं, खुद को हील्ड रखते हैं और निरंतर अपना साधनारत रहते हैं। तो ये हमारे अंदर की ही साइंस है, हमें सिर्फ इसको पहचानने की देरी है। वो लोग भी बीमार होते हैं। जो गुरु नानक साहब थे, आपने सुना होगा कि उनके ऑरा में जाकर के
लोग सिर्फ उनका उनको टच करने की सोचते थे, और वो सोचते थे कि अगर मैंने इनको टच कर लिया तो मैं ठीक हो जाऊंगी। आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि एक बहुत छोटी बच्ची थी जो गुरु नानक साहब के पास में जाने के लिए इतनी भीड़ में नीचे से, पैरों के नीचे से जाती जाती जाती, उन्होंने सिर्फ उनके कपड़े को टच किया था और गुरु नानक साहब को लग गया था कि उनका एनर्जी लॉस हुआ है। उनको पता चल गया था, और वो लड़की का सिर्फ इतना सा था, उन्होंने पूछा कि भाई किसने मुझे टच किया है? उसने बोला बस मैं आपको सिर्फ टच करना चाहती थी जिससे मैं हील हो सकूं। तो लोगों लोगों की अगर इतनी श्रद्धा थी पहले के टाइम पे, लोग अगर इतना इन सब चीजों को मानते थे, तो कुछ तो होगा ना, है ना? तो आप अगर इस साइंस को सीखते हैं, आप अगर इस साइंस के बारे में आगे जानते हैं, मुझे वो 4 दिन देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके परिवार में जितने लोग हैं, आप उन सबको हील रख पाएंगे। आपके घर से मेडिसिन बाय बाय कह देंगी, वो आपके घर में नहीं आएंगी मेडिसिन। बस आपको मुझे 4 दिन देने हैं। हेडेक से लेकर कैंसर तक आप कुछ भी हील कर सकते हो, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। ठीक है? आप खुद के शरीर से कैसे बीमारी ठीक करना है, दूसरों की बीमारी को कैसे निकालना है, ये सब आप इस साइंस में सीखते हो। 3 दिन के बाद में जब आपका शक्तिपात होता है, शक्तिपात में क्या होता है? शक्तिपात में आपने नाम सुना होगा, हिमपात का नाम सुना होगा, अग्निपात का नाम सुना होगा। इसका क्या मतलब है? हिमपात का मतलब है बहुत सारी बर्फ का एक जगह बहुत तेज स्पीड से गिरना, दैट इज कॉल्ड हिमपात। उसी तरह से शक्तिपात होता है। शक्तिपात में क्या होता है? आपके एनर्जी सेंटर्स में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको उनके ऊपर शक्तिपात किया जाता है। मतलब उस यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को आपके चक्रास के थ्रू निकाला जाता है, आपके जितने ब्लॉकेजेस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। एंड देन आपके जब ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं और आप जब अपनी साधना आगे करते हैं, तो आपको वो चीजें होती हुई नजर आती है। इस पूरे साइंस को हम इस कोर्स में समझने वाले हैं कि चक्रा क्या होते हैं, शक्तिपात क्या होता है, बहुत करीब से हम इन सब चीजों को समझेंगे। तो शक्तिपात जब आपका हो जाएगा, तो शक्तिपात में आप चाहे पास में बैठे हैं, दूर बैठे हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ शक्तिपात के टाइम पे एक मेडिटेशन दिया जाएगा, आपको सिर्फ आसन पे बैठना है, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, बट आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, कोई आवाजें नहीं होनी चाहिए। बस सिर्फ आपको शक्तिपात लेने के टाइम पे बैठना जरूरी है। अदरवाइज आपको मैं रिकॉर्डिंग भी देती हूँ, आप वो भी सुन सकते हैं। ठीक है? आप रिपीट भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि रेकी में, आप बोल रहे हैं कि मुझे मेरी फ्रेंड ने नंबर दिया, मुझे उन्होंने नंबर दिया, मैं रेकी में फर्स्ट टाइम आई हूँ। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जब हमारे कर्मा बैलेंस होने लगते हैं, तब रेकी हमें खुद चुनती है कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है? जब हमारा कर्मास बैलेंस होते हैं, तब रेकी एटलीस्ट आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर सको, आपके जो प्रॉब्लम्स है आप उनको सोल्यूशन कर सको, रेकी आपको चुनती है। और जब आप इस साइंस को समझते हैं, जब आपके अंदर, देखो रेकी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आ सकता जो बहुत ज्यादा, आप सोचो कि जिसके कर्म बहुत ज्यादा बुरे हैं और वो लोग रेकी में आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो इसीलिए रेकी आपको चुनती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पत्थर बनते हो। सड़क पे बहुत सारे पत्थर होते हैं, लेकिन कुछ पत्थरों की तो मूर्ति बन जाती है और कुछ पत्थर रोड पे ठोकर खाते हैं। ठीक है? उसी तरह से बहुत सारे पेपर्स होते हैं जिनके ऊपर समय सार लिखी जाती है, गीता लिखी जाती है, लेकिन कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लोग समोसा रख के उसको फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा पेपर बनना है, हमें कौन सा पत्थर बनना है, ये हम पे डिपेंड करता है। जब एक मूर्तिकार होता है ना, वो बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करके लाता है अपने पास में। ठीक है? उनमें से वो छटाई करता है कि कौन सा पत्थर मेरे काम का है और कौन सा पत्थर मेरे काम का नहीं है। जो पत्थर वो हटा देता है, वो पत्थर ठोकर खाता है, और जो पत्थर उनके काम में आता है उसकी मूर्ति बन जाती है और लोग उनको पूजते हैं। ठीक है? तो रेकी ने भी हमको चुना है, अब ये हमारे ऊपर है। कोई ना कोई आपका निमित्त बनता है। आप बोल रहे हैं मेरे को मेरी फ्रेंड ने नंबर दिया, वो निमित्त बनी है। हम सब किसी ना किसी रूप में निमित्त के रूप में हम लोग मिले हैं। कहीं ना कहीं आपने मुझे कभी कुछ सिखाया होगा, इसलिए मैं वो निमित्त बन के आपके सामने आई हूँ। कहीं ना कहीं आपने आपकी फ्रेंड की, आपने कभी हेल्प करी होगी, इसीलिए आज वो आपको एक निमित्त बन के आपको ये बताने आई है कि आप यहाँ पे ज्वाइन करो। ठीक है?
तो रेकी सिर्फ निमित्त बनाती है, आपके सामने बहुत सारे निमित्त आपको उस जगह लेकर के आते हैं। रेकी आपको चुनती है और वहां से आगे की यात्रा आपको स्वयं को करनी होती है। जैसे अभी प्रतिष्ठा जी ने कहा कि मैंने 20 इयर्स या 12 इयर्स पहले उन्होंने रेकी सीखी थी। 3 साल उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, बट वो वापस छूट गई। आज वो वापस क्यों आए हैं, इसका आंसर उन्हीं के पास है, और इसका आंसर उन्हें पता भी है कि वो वापस क्यों आए हैं। ठीक है। तो रेकी जब किसी को चुन लेती है ना, तो हाथ नहीं छोड़ती। सो बेसिकली रेकी क्या है? रेकी ईश्वरीय ऊर्जा है। जिस भी भगवान पे आप बिलीव करते हो वो उसकी ऊर्जा है। आप उसे किसी भी नाम से बोल सकते हो। आप उन्हें राधा जी के नाम से बोल सकते हो, कृष्ण जी के नाम से बोल सकते हो, आप उनको जिनकी भी एनर्जी माने आप उस एनर्जी के नाम से उनको बोल सकते हो, याद कर सकते हो। मैं इस एनर्जी को रेकी माँ के नाम से बोलती हूँ, वो मेरी माँ की जैसी है, बिल्कुल मेरी माँ है। मेरी 3 माँ है, एक मेरी मदर इन लॉ है, एक मेरी मदर है और एक रेकी माँ है। ठीक है। तो मैं उनको अपनी माँ के रूप में मानती हूँ। आप किसी भी एनर्जी के फॉर्म में मान सकते हो। बेसिकली रेकी क्या है? रेकी एक ईश्वरीय ऊर्जा है, भगवान की ऊर्जा है, जिसे हम स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानते हैं। जब आप इस एनर्जी के थ्रू कहीं पे भी हाथ रख देते हो तो वहां पे उस चीज की चिकित्सा होने लगती है, जिसे हम स्पर्श चिकित्सा का नाम देते हैं। ठीक है। तो गौतम बुद्ध पहले करते थे, स्पर्श चिकित्सा करते थे, अब्राहम लिंकन करते थे, जीसस करते थे, साईं बाबा करते थे, और हमारे जो मुनिराज हैं वो भी इस साइंस को जानते हैं। इसीलिए उनको एकल विहार करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बेसिकली रेकी क्या है? रेकी एक एनर्जी है। ठीक है। हम इस कोर्स में क्या जानेंगे? एनर्जी के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बात हमें पता होगी कि हमारे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। आप में और मुझ में सेम एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड में सेम एनर्जी है, इस फोन के अंदर भी सेम एनर्जी है, आपके अंदर भी सेम एनर्जी और मुझ में भी वही सेम एनर्जी है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक एनर्जी है जो आपको और मुझे जोड़ती है। ठीक है। देखिए, अगर हम एनर्जी के फॉर्म को देखें तो एनर्जी दो तरह की मानी जाती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, बट है एनर्जी। ठीक है। आप देखेंगे किसी भी चीज में एनर्जी, जब आप साइंस के लैंग्वेज में बात करेंगे, तो जब साइंस उसको और ज्यादा, जैसे सपोज हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर अभी आपको स्किन दिख रही है, स्किन के अंदर आप लेयर में जाएंगे तो वहां पे और लेयर्स हैं, स्किन की लेयर्स हैं। फिर आप उसके अंदर जाएंगे तो वहां पे मसल्स आती हैं, मसल्स के अंदर जाएंगे वहां वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर जाएंगे हड्डी होती है, हड्डी के अंदर जाएंगे। जब आप डीप जाते हैं तो वहां पे एंड दे आपको एंड में सिर्फ एनर्जी, कुछ वेव्स दिखती हैं। ठीक है। ये साइंस ने प्रूव किया है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है। उसी तरह से अगर आप किसी पौधे में देखेंगे, पौधे पौधे के भी अगर आप एंड में जाएंगे तो आपको वहीं पे वही एनर्जी मिलेगी। आपके और मेरे बीच में जो एनर्जी जो अभी हम फील नहीं कर पाते, बट आपके और मेरे बीच में भी एक एनर्जी है, वो भी वही एनर्जी है जो आपके और मेरे अंदर है, वही एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड में है। सो हम सब किस एक एनर्जी से चल रहे हैं? सिर्फ एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो ब्रह्मांड में चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है। इस चीज को समझने के लिए ना मैं आपको एक मूवी बताती हूँ, वो मूवी जरूर देखिएगा। मूवी का नाम है लूसी। अगर आप इस एनर्जी साइंस को बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं, वैसे तो हम 4 दिन समझेंगे, बहुत कुछ समझने वाले हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन डीप, आप ये मूवी जरूर देखिएगा, लूसी। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, रेकी क्या है? एक जापानीज वर्ड है। ठीक है। रेकी जापानीज वर्ड है, इसकी पूरी हिस्ट्री हम आगे जानेंगे। रेकी का मतलब क्या होता है? रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, सर्वव्यापी, और की का मतलब होता है एनर्जी, ची, जिसे हम ईश्वरीय ऊर्जा कह सकते हैं, प्राण ऊर्जा कह सकते हैं, जिसे हम किसी भी ऊर्जा के नाम से जान सकते हैं। आप इसे किसी भी ऊर्जा का नाम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर कि आप उसको क्या नाम दे रहे हो। मेरी डॉटर है, 7 इयर्स की जब थी, उसने मुझसे पूछा, मम्मा आप ये क्या करते हो? मैंने उसको बोला कि बेटा, उसकी एक्चुअली, हमारे एक महाराज जी हैं, विद्यासागर जी महाराज, उस पे उनकी बहुत श्रद्धा है, बहुत एक्सट्रीम, मतलब वो उनको देख नहीं पाती, उनकी एनर्जी वो झेल नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। अब तो आचार्य श्री नहीं है, लेकिन वो उनकी इतनी बड़ी भक्त है बचपन से। आई डोंट नो क्या पिछले जन्म का कुछ होगा उसका।
बट जिस दिन उसने मुझसे पूछा कि मम्मा आप क्या करते हो, क्या है, जब वो 7 इयर्स की थी, मैं तब की बता रही हूँ, मैंने उसको बोला कि बेटा आप सिर्फ, हम सिर्फ एक एनर्जी को विजुलाइज करते हैं, अपने अंदर फिल करते हैं उसको और अपने हाथों से बाहर निकाल देते हैं बस, और सामने वाला ठीक हो जाता है। तो बोले मम्मा वो कौन सी एनर्जी होती है। अब मैं छोटी थी, मुझे नहीं समझाना था उसको कि अभी इतना डिटेल में। मैंने उसको सिर्फ बोला कि बेटा आप जैसे आचार्य श्री की, आप आचार्य श्री की ऊर्जा मान लो कि आचार्य श्री की ऊर्जा है, आपके अंदर आती है, आपके हाथों से निकलने लग जाती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो 7 इयर्स की थी और जब मैंने उसको एक कॉन्सेप्ट बताया कि आपको कुछ नहीं, सिर्फ विजुलाइज करना है कि आचार्य श्री की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, आपकी बॉडी में भर रही है, आपके हाथों से निकल रही है और उस व्यक्ति में जा रही है जिसको आप हील करना चाहते हो, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो बेहोश हुई हुई छिपकली जिसे हमें लगा था कि शायद वो मर गई है, हमने उसको उठाया, डस्टर में उठाया और हमने उसको थ्रो कर दिया और वो रोड पे गिर गई जाकर। जब वो रोड पे गिरी तो उसने बोला कि मम्मा इसको तो या तो कोई गाड़ी इसको कुचल देगी या फिर कोई बिल्ली वगैरह इसको खा जाएगी, तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा आप बताओ क्या करना चाहिए। तो बोले मम्मा मैं इसकी हीलिंग कर दूं। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर गई है वो छिपकली, आई डोंट नो। उसने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सिर्फ 5-7 कदम पीछे आई होंगी और उसने उस छिपकली को एनर्जी दी और वो छिपकली वहां से भाग गई। सिर्फ उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था कि एनर्जी आई, उसके बॉडी में गई, उसके हाथों से निकली और उस छिपकली के अंदर वो ऊर्जा गई, और जैसे ही उसने उस विजुलाइज किया, वो छिपकली वहां से भाग गई। ये पावर है और ये आप ही की पावर है। छोटे बच्चों में ये इतनी जल्दी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो प्योर होते हैं, है ना। 14 इयर्स से पहले उनकी एनर्जीज बहुत बहुत प्योर होती है। तो छोटे बच्चों के साथ में ये चीजें बहुत जल्दी होती है। बट हम लोग जैसे इस एज में होते हैं तो हम लोगों के साथ में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको किस तरह की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस से हो जाता है। तो बेसिकली रेकी क्या है। रेकी लाइफ फोर्स एनर्जी है, हमारे अंदर जो प्राण है, जो ऊर्जा है, उसे हम रेकी के नाम से जानते हैं। जिस दिन ये प्राण निकलते हैं ना, ये सिर्फ एक बॉडी रह जाती है। तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी चल रही है, जो प्राण है, वही वो ऊर्जा है जिसे हम प्राण ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो सब तरफ है, सर्वत्र है, रे की। रे मतलब यूनिवर्सल, की मतलब एनर्जी। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हमारे हाथ औषधि युक्त हैं, सर्व शक्तियां हमारे अंदर हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। फिर भी हम ईश्वर के बच्चे होकर क्योंकि हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं और कहते हैं हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे खुशियां दे दो, मेरी बीवी को सुधार दो, मेरे पति को सुधार दो, वो बहुत गुस्सा करते हैं, मेरी सासू जी को सुधार दो। हम इतने तरह की चीजें कहाँ से मांगते हैं, अपने भगवान से जाकर के मांगते हैं, जबकि ये शक्तियां हमारे ही अंदर है, बट हमें अभी तक पता ही नहीं है। और ये पता होने के बाद में अब आप बोलेंगे कि मैम ऐसा क्या होगा कि जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो वो मैं आपको जब बता रही थी अभी शक्तिपात के बारे में, जब आपका शक्तिपात होता है मतलब आपका मेन स्विच ऑन हो जाता है। इसे समझते हैं जैसे सपोज कोई नई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, अभी हम नई बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें सारी फिटिंग्स हुई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की सारी फिटिंग्स हुई हुई है, स्विच बोर्ड्स पूरा प्रॉपर है, पंखे लग गए हैं, लाइटें लगी है, पूरी 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 फिटिंग है। तो आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे लाइट जल जानी चाहिए, राइट, जल जानी चाहिए, लेकिन लाइट नहीं जल रही है। हमारी बॉडी एक घर है, नया घर है, ठीक है, सारी फिटिंग्स है उसके अंदर, सारी शक्तियां उसके अंदर है, सर्व शक्तियां, हमारे हाथ औषधि युक्त हैं, शास्त्रों में लिखा है। बट फिर भी हम अभी कुछ भी नहीं कर पाते, क्यों। क्योंकि उस घर का एमसीबी बॉक्स बाहर है और उसका स्विच ऑफ। तो जैसे ही वो एमसीबी बॉक्स का स्विच ऑन होगा, घर पूरा जगमगा जाएगा। सेम वे, जैसे ही हमारा जब शक्तिपात होगा, तो शक्तिपात के साथ में ही हमारी एनर्जीज जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और हम ये सारी चीजें बहुत बहुत इजीली कर पाते हैं। हम क्लास में प्रैक्टिकल भी करेंगे कि जैसे किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी, हम क्लास में भी थोड़ी देर बाद में प्रैक्टिकल भी करेंगे। सो बेसिकली अभी तक आपने क्या जाना, रेकी क्या है। रेकी एक कॉस्मिक
हीलिंग एनर्जी है, प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, सुपर नेचुरल पावर है जो आप सबके अंदर है। आप इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। बस यही वो ऊर्जा है जो हमारे बाहर भी है, हमारे अंदर भी है। और हम इस बात को समझते, जब तक नहीं समझते हैं तब तक हम क्या करते हैं, हम आते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनके पढ़ाई में लग जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तब तक हम बूढ़े हो जाते हैं और 8-10 बीमारियां लेकर के हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए लाइफ का दी एंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या हम इसीलिए आए हैं? इज दिस द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? क्या यही पर्पस है हमारी लाइफ का कि हम आएंगे और 2-4 बीमारियां लेकर हॉस्पिटल के चक्कर काट के चले जाएंगे यहाँ से? क्या यही पर्पस है? नहीं, हमारी लाइफ का पर्पस कुछ और है। अब आप बोलेंगे कि मैम लाइफ का पर्पस तो अलग है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान इसके लिए क्या करें, ये भी तो जरूरी है। स्पिरिचुअल कैसे हो जाएं हम? बिल्कुल, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। पहले के लोग जो हिमालय पे जाया करते थे, अकेले में रहते थे, वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आप घर में रह करके भी इस एनर्जी हीलिंग को सीख सकते हो और इसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, आपको बहुत लंबी चौड़ी साधनाएं करने की जरूरत नहीं है, आपको कैलाश पर्वत पे जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में रह करके भी इसकी प्रैक्टिस बहुत इजीली कर सकते हो। ये वही ऊर्जा है जो हमें जिंदा रखती है। ठीक है, हमारी जो बॉडी में प्राण चल रहा है वो इसी एनर्जी की वजह से चल रहा है। हमारे शास्त्रों में जैसा लिखा है, हम सर्वशक्तिमान हैं। दैट मीन्स सारी शक्तियां, कौन सी शक्तियां? खुश रहने की, सुखी रहने की, समृद्ध रहने की, हेल्दी रहने की, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर है। बट हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर ढूंढ रहे हैं। अब आप एक चीज समझिए, मैंने आपको बोला ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है वो वही ऊर्जा हमारे अंदर है। अब आप सब लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं, राइट? मैं बिल्कुल भी इसके अपोजिशन में नहीं, बट अभी वो कहाँ है? कैन एनीबडी आंसर मी? कोई मुझे आंसर कर सकते हैं, वो अभी कहाँ है? हमारे अंदर। ओके, हमारे अंदर है, ठीक है। किस रूप में है? अगर प्राण वो आपके शक्ति। अंदर प्राण शक्ति के रूप में है, अगर वो आपके अंदर है तो फिर हम बाहर क्यों भटक रहे हैं? भटक रहे हैं ना बाहर। हैंड्स में है। ओके, एनीबडी एल्स? कहाँ है भगवान, किस रूप में है? हमारे सातों चक्र में। सातों चक्रों में है। ओके, एनीबडी एल्स? कोई और बता सकते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। जो भगवान है वो अभी भी है, एग्जिस्ट करते हैं। हम सब मानते हैं इस बात को, राइट? सब मानते हैं हम लोग, भगवान है, एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ है, किस रूप में है? वो भी आज भी एक एनर्जी के रूप में है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हमारे जो भगवान है वो मोक्ष चले गए, उनको मोक्ष हो गया। मोक्ष कहाँ है? कोई जगह है? कोई जगह है, कोई गया है हम में से? हमने देखा है? नहीं देखा। भगवान कहाँ है? हम कहते हैं कि भगवान सिद्धिशिला पर विराजमान है। क्या सिद्धिशिला हमने देखी है? नहीं। हमारे जैसा एक, जैसे हम लोग हैं वैसा ही एक और वर्ल्ड है जिसे सूक्ष्म जगत की ऊर्जा कहा जाता है, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा का जगत कहा जाता है, जो दिखाई नहीं देती हैं। आपने देखा होगा वो बहुत, उनमें से कुछ ऊर्जाएं हमारे साथ आज भी होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग को बोलते हैं कि इसको भूत प्रेत आ गया है। वो क्या है? एनर्जी है, सेम एनर्जी है। बस वो, उसका पर्पस क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि उसमें भूत प्रेत क्यों बोलते हैं और हम ईश्वर की ऊर्जा को ईश्वर की ऊर्जा क्यों कहते हैं। बट ऊर्जा एक ही है। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। ऊर्जा एक ही है, वो आज भी किसी ऊर्जा के रूप में कहीं ना कहीं पर विराजमान है। ठीक है, बिकॉज एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन ट्रांसम्यूट बट एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आज अगर
कोई पर्सन है जिसने जो बहुत ज्यादा गिल्ट में है, जिसने कुछ गलत कर दिया है, उसको बहुत गिल्ट हो रहा है, वो एक नेगेटिव एनर्जी में है, बट उसकी वो एनर्जी हम खत्म कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एनर्जी चेंज होगी, उसका माइंडसेट चेंज होगा। क्यों हम बोलते हैं कि मैं परेशान हूँ, पैसे की प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, ये सब क्या है? ब्लॉकेजेस हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट मैं अभी जो बात कर रही हूँ एनर्जी, हम सब अगर एक एनर्जी हैं, तो वो जो ब्रह्मांड में जो एनर्जी है, वही एनर्जी यूनिवर्स में है, वही एनर्जी उस ईश्वर में है। हम, आप सबको पता है, हम सब पंच तत्वों से मिलकर के बने, सब जानते हैं, हम सब पंच तत्वों से मिलकर के बने। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में भी वही पंच तत्व हैं। पूरी पृथ्वी पे भी 70% वाटर है, हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। ठीक है, जब सब चीजें पंच तत्वों से मिलकर के बनी है, भगवान भी पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। भगवान वही पंच तत्व हैं। तो जब उनकी एनर्जी और हमारी एनर्जी सेम है, जब पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी और हमारी एनर्जी सेम है, तो हम क्या हुए? आज आपके, हम क्या कहते हैं, मेरी रगों में मेरे माँ बाप का खून है, यही बोलते हैं। ठीक है, तो हम उनके आइडली बच्चे हुए। तो अगर मैं कह रही हूँ कि हमारे हमारे अंदर उस परम पिता परमात्मा की एनर्जी है, तो हम आइडली उनके बच्चे हुए ना? हुए या नहीं हुए, बताओ। जब मैं कह रही हूँ कि हम सब एक एनर्जी हैं, एनर्जी बिल्कुल भी अलग नहीं है, एनर्जी एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही एनर्जी है, तो वो भी कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं वो एनर्जी के फॉर्म में है आज भी। हम मानते हैं कि ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर वो एनर्जी सेम है, मुझ में वही एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड में वही एनर्जी है, तो आइडली हम उस परम पिता परमात्मा के ही बच्चे हुए। राइट? अब परम पिता परमात्मा कैसे हैं? सुखी, संपन्न, समृद्ध, हर तरह से, अपने पूरे आत्म, मतलब पूरी तरह से शांत। तो फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं? आज अगर अंबानी का बेटा है, उसके पास में, अंबानी के पास में बहुत पैसा है, तो उसके बच्चे के पास में बाय डिफॉल्ट आएगा वो। तो अगर हमारे पिताजी, हमारे जो गॉड फादर हैं, अगर उनके पास में असीम शक्तियों का भंडार है, तो फिर हमारे पास क्यों नहीं है वो शक्तियां? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे पास में भी वही शक्तियां हैं, बस हमने अभी उनको पहचाना नहीं है, हमने अभी उनको जागृत नहीं किया है। उन्होंने जागृत कर लिया, हमने जागृत नहीं किया, बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है। हम जो कहते हैं, अभी प्रदीप जी ने बोला कि ईश्वर हमारे अंदर है, बिल्कुल है, क्योंकि वही ऊर्जा हमारे अंदर है। हम ईश्वर को किसी और रूप में मान रहे हैं, लेकिन एनर्जी सेम है। ठीक है, आज जब आप किसी एनर्जी को एक मान लेते हो, तब क्या होता है? आपने माना कि जब वो भगवान एक ही है, मैं उस भगवान की बच्ची हूं, तो अगर भगवान के अंदर सारी शक्तियां हैं, तो वो सारी शक्तियां बाय डिफॉल्ट मेरा अधिकार है, मेरा राइट है। हमारी जो बॉडी है, वो हेल्दी जाना चाहती है। वो चाहती है कि भाई 100 150 150 साल में अच्छे से रहूं, और 100 150 साल के बाद में मैं चली जाऊं। बॉडी हमारी ये चाहती है। लेकिन हम क्या करते हैं? उटपटांग खाते हैं, पीते हैं, गलत सोचते हैं, गलत चीजें करते हैं, और बॉडी बोलती है बस हो गया। 60 70 में बोल देती है, बोले हाँ वो अब हो गया, बस अब इससे ज्यादा नहीं। 40 में बोलती है, बोले ठीक है, तुमने बहुत परेशान किया ना, अब लो 10 तरह की बीमारियां। और 70 तरह की बीमारियां के साथ में हम हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारी बॉडी ऐसी नहीं है। हमारी बॉडी संपूर्ण सुख जानती है, उसको पता है वो कैसे संपूर्ण सुखी रह सकती है, संपूर्ण आनंद में रह सकती है, लेकिन हम उसे रहने नहीं देते। तो अगर हम उस ईश्वर के बच्चे हैं, अगर हम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो अभी हम दुखी क्यों हैं? क्यों? क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ना, वो ड्राइवर चला रहा है, हम नहीं चला रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम पीछे बैठ के सो रहे हैं। हमारी गाड़ी ड्राइवर चला रहा है। ड्राइवर को पता है कि मालिक पीछे सो रहा है, तो वो रैश ड्राइविंग कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम उठ जाएंगे, वो गाड़ी आराम से चलाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि अब अगर मैं गलत चलाऊंगा तो मालिक मेरा उठ चुका है। अभी तक क्या हो रहा है? हम सो रहे हैं। हमारी गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर। अब ड्राइवर कौन है? ड्राइवर है हमारे पुराने विचार, हमारे माइंड के नेगेटिव पैटर्न्स, वो हमारा ड्राइवर है। आपको पेरेंट्स ने बोला कि बेटा 40 के बाद में तो
कमर दर्द, बीपी, शुगर, ये सब लग जाती है। बोले मेरे मेरी फ्रेंड है 40 की 45 की हो गई, उसके बीपी शुगर सब कुछ हो गया है, हमारे भी होना ही है, सबके ही होता है, इसमें क्या नया है। ये हमारी सोच है। आप बोलते हो हम परेशान है पैसों से, पैसों से परेशान है। शुरू से हम सुनते आए हैं, बेटा जितनी चादर उतने पैर पसारो। कम में काम नहीं चला सकते क्या? जरूरी है तुम्हें ऐश वाली जिंदगी चाहिए? जो पैसे वाले होते हैं उनके बच्चे तो बिगड़ैल होते हैं। और ये थॉट क्या होते हैं, हमारे माइंड में बैठ जाते हैं, और हम क्या करते हैं, वो थॉट्स हमारी रेलगाड़ी चलाते हैं, वो थॉट्स हमारा इंजन बन जाते हैं, और हम सिर्फ उस इंजन के साथ साथ में चलते रहते हैं। तो बेसिकली 3 रीजन होते हैं बीमार होने के। पहला, हमारा कर्मा। कर्मा का साइंस हम डिटेल में समझते हैं, बहुत डिटेल में। थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल में हम कर्मा के साइंस को समझते हैं। सेकंड आता है आपके थॉट्स। ठीक है, आपके नेगेटिव पैटर्न्स, जिसको हम इसी लेवल में तोड़ना सीखते हैं कि हम इस लेवल में अपने पुराने पैटर्न्स को, पुरानी सोच को कैसे चेंज कर सकते हैं। थर्ड होता है हमारा खान पान। ये 3 ही कारण होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। हम रिलेशनशिप से प्रॉब्लम में होते हैं, हम मनी की वजह से प्रॉब्लम में होते हैं। यही 3 मेन रीजंस होते हैं। ठीक है, तो कर्मा को छोड़ के, कर्मा क्योंकि क्या है, थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। कर्मा को छोड़ के बाकी 2 चीजों पे हम काम इसी लेवल पे करना सीख जाते हैं। तो इसी लेवल में जब हम रहते हैं तो कई लोगों की प्रॉब्लम्स तो 100% इसी लेवल में क्योर हो जाती है। जिनका कर्मा होता है वो फिर देखते हैं आगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, बट फर्स्ट और सेकंड लेवल में आपको, आपके जो 2 प्रॉब्लम है, आपके थॉट प्रोसेस और आपका खान पान, इन दोनों पे काम किया जाता है। और आपके ये पैटर्न्स को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, बिकॉज हमारी सोच जो होती है हमारे इन पैटर्न्स पे चल रही है। हमारे माइंड में जो पुराने पैटर्न्स डाल दिए गए हैं, हमारी सोच उसके अकॉर्डिंग चल रही है, और हम नए चीजें बना ही नहीं पाते। हमें उन थॉट प्रोसेस को तोड़ना है। ठीक है, रिलेशनशिप में क्या आता है कि सासुएं तो 90% खराब ही होती हैं। वो देख ही नहीं सकती, वो बेटी में बहू में डिफरेंस करती हैं, वो लोग कभी खुश रह ही नहीं पाते। आप ब्रेक तो करो उस पैटर्न को, ऐसा नहीं होता। और जब मैं बोल रही हूँ कि हम सब एक एनर्जी हैं, तो सबसे बड़ा एक लॉ है, आप लोगों ने सुना होगा, हम जिस तरह की एनर्जी में होते हैं, हम उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। बिकॉज हम एक एनर्जी के मैग्नेट हो जाते हैं। अगर मैं नेगेटिव एनर्जी में हूं तो मैं नेगेटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करूंगी, अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी में हूं तो मैं पॉजिटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करूंगी। आपको, आपने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा बचपन में, बच्चा सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। बच्चे बोलते हैं मम्मी ये तो मेरे से होगा नहीं। बोले नहीं बेटा, कैसे नहीं होगा, जरूर होगा, आप कर सकते हो। क्या है ये सब वर्ड्स? ये सब वो पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो पेरेंट्स हमसे बोलते हैं, बिकॉज पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम पॉजिटिव सोचें। उसके पीछे का रीजन क्या होता था, हम आज जो भी कर रहे हैं ना, उन सबके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स हमसे बोलते थे कि बेटा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। उसका क्या रीजन होता था, बिकॉज हम जिस तरह की एनर्जी में होते हैं हम उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव सोचते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, मैं जिंदगी में ऐसे ही आया हूँ ऐसे ही मर जाऊंगा, गरीब आया हूँ गरीब ही मर जाऊंगा, किस्मत मेरी ऐसी है, ऐसे घर में जन्म हो गया, या मेरे रिलेशनशिप ही खराब है, मेरी किस्मत में सुख ही नहीं है, मेरा मेरे तो शरीर में 70 प्रॉब्लम्स है, मेरी किस्मत खराब है कि मैं बीमार ही मर जाऊंगा। ये सब पुराने पैटर्न्स हैं, ये सब हमारे बिलीव्स हैं जो हमें बीमार करते हैं। कैसे, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं इस बात का कंक्लूजन निकालती हूँ, तो कंक्लूजन ये होता है कि हम सब एक ही एनर्जी हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम जिस एनर्जी में रहते हैं हम उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह से न्यूटन के लॉ को चेंज नहीं किया जा सकता, न्यूटन ने बोला था कि आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगी, क्योंकि उन्होंने ग्रेविटी का रूल निकाला था, ग्रेविटी का लॉ बताया था। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, लॉ ऑफ एनर्जी कहलाता है, कि हम जिस तरह की एनर्जी में होते हैं उसी तरह की एनर्जी को हम खींचते हैं। ठीक है, तो सेकंड चीज क्या हुई कि हम जिस तरह की एनर्जी में होंगे उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। तीसरी बात, हमारे बीमार होने का कारण क्या है, एनर्जी।
सबसे पहले हमारे पुराने विचार। एनर्जी का मतलब पुराने विचार। अगर मैं पुराने विचार ये रखती हूँ कि मैं तो गरीब आया हूँ, गरीब ही मर जाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, दैट मीन्स हम किस तरह की एनर्जी में हैं? क्या ये पॉजिटिव एनर्जी है? क्या ये हाई लेवल है एनर्जी का? नो, ये नेगेटिव लेवल है। तो वो आपको वहीं खींचता जाएगा। कहते ना, लोगों की सोच क्या होती है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं, कभी सोचा है? उनका माइंडसेट। उनका माइंडसेट ये है। हमें लगता है कि अमीरों के पास पैसा होता है, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसको पैसे को डबल करते रहते हैं, अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। उनके पास में जीएसटी पे करना पड़ता है, उनको दुनिया भर की चीजें पे करनी पड़ती है। क्या हम ये नहीं देखते कि गरीब लोगों को तो बहुत सारी सेवाएं मुफ्त मिलती है? हमारी उन पे नजर ही नहीं है। हमारे पास क्या, हमारे थॉट पैटर्न क्या बन गए? गरीब गरीब होते जाते हैं, अमीर अमीर होते जाते हैं। तो क्या उस थॉट पैटर्न से आप उस गरीबी लेखा को तोड़ पाते हो? नहीं तोड़ पाते हो। तो जॉब में जो प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट पैटर्न से आ रही है। और वो कैसे आ रही है, वो हम इस कोर्स में आगे जानेंगे। ठीक है। तो बेसिकली रेकी हमने क्या जाना? रेकी एक एनर्जी साइंस है। आप इसका जब तक, सिर्फ ये साइंस ऐसा नहीं है, ये कोर्स ऐसा नहीं है कि आपने सीखा, आपने सर्टिफिकेट लिया और उसको दीवार पे टांग दिया, कुछ नहीं होगा उससे। इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट, देन यू हैव टू बिलीव इट। आपको बिलीव करना पड़ेगा व्हाट इज रेकी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिटवीन, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इस रेकी का, इस एनर्जी साइंस का आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि एनर्जी साइंस है जो दो ही तरह की एनर्जी होती है। एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। ठीक है। अब बात करते हैं रेकी की हिस्ट्री की। रेकी कहाँ से आई है? बहुत सारे लोग, जैसे मैंने अभी बताया, जापान का जापानीज वर्ड है रेकी, लेकिन ये तो इंडिया से गई है, भारत देश की विद्या है। फिर इसका नाम जापानीज में कैसे रखा गया? तो देखिए, डॉक्टर मीका उसुई नाम के एक पर्सन थे, जो कि जापान में रहते थे। और जब वो जापान में रहते थे, वो एक स्कूल में पढ़ाया करते थे। स्कूल में जब पढ़ाते थे तो उनसे किसी ने पूछा, वो वैसे भी स्पिरिचुअल गुरु थे, उनसे किसी बच्चे ने पूछा कि जैसे जीसस क्राइस्ट हाथ रख करके हील कर देते हैं, तो हम कर सकते हैं क्या? तो ये क्वेश्चन ना उनके दिमाग में हिट कर गया, और वो इस पेशेंट की तलाश के लिए निकल गए। बहुत भटके, उनको कहीं आंसर नहीं मिला। फिर उनको किसी ने, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत जगह गए वो, उनको आंसर नहीं मिला। फिर उनको किसी ने बताया कि आप इंडिया में जाओ, इंडिया में तिब्बत नाम का एक शहर है, वहां पे एक बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री है, मॉनेस्ट्री में आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। और जब वो इंडिया आए, इंडिया में उस मॉनेस्ट्री में गए तिब्बत में, तो उनको वहां पे एक बुक मिली जिसका नाम था द कमल सूत्र। ठीक है, द लोटस सूत्र। ठीक है, कमल सूत्र के नाम से उस बुक को जाना जाता है। वो बुक जब उन्होंने पढ़ी और उसमें उनको कुछ मेथड मिले, तो वो वापस जापान गए, उस मेथड को समझा उन्होंने, सीखा उन्होंने, और वो वापस जापान गए। जापान में जाने के बाद में कुरियामा नाम का एक पर्वत था, वो वहां पर चले गए। वहीं पे उनका एक फ्रेंड था रोबोट नाम का, उन्होंने उसको बोला कि मैं 21 दिन के लिए इस पर्वत पे जा रहा हूँ, वहां पे साधना करूंगा, और अगर 21 दिन के बाद में नहीं आऊं तो समझ जाना कि मैं नहीं हूं अब इस दुनिया में। बट मैं 21 दिन की साधना करने के लिए इस पर्वत पे जा रहा हूँ। उन्होंने उस चीज को प्रैक्टिकल करने के लिए अपने साथ में 21 पेबल्स लिए। ये बात है 1800 सेंचुरी। ठीक है, 1800 शताब्दी की ये बात है, जब ये रीडिस्कवर हुई। तो जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे 21 पेबल्स अपने साथ में ले लिए, पत्थर ले लिए अपने साथ में, और वो पर्वत के ऊपर चले गए, क्योंकि उस समय कोई घड़ी वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी, उनको दिन रात का कुछ नहीं पता था। तो वो गए, अपने साथ में पेबल्स ले गए, और उन्होंने साधना करना शुरू किया। वो एक एक दिन सूरज उगता था, एक पत्थर नीचे डाल देते थे, फिर दूसरे दिन सूरज उगता था, एक एक पत्थर डालते जाते थे। उस तरह से उन्होंने 21 दिन की काउंटिंग करी। जब उन्होंने 21 दिन की काउंटिंग करी, 20वां दिन पूरा हो चुका था, और 21वां दिन जब आया, तो उन्होंने सोचा, बोले कुछ भी नहीं हुआ। उस बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ था, ऐसा होगा ऐसा होगा, मैंने पूरी साधना भी करी, भूखा रहा, सब कुछ किया, बट कुछ हुआ ही नहीं। बोले बेकार की चीज है। और क्या हुआ, सडन जब वो मेडिटेशन में बैठे थे, तो सडनली एक वाइट कलर की बहुत तेज लाइट आई और उनके यहाँ पे टकराई, और वो फेंट हो गए।
जब वो फेंट होकर के उठे, उनको लगा कि शायद मैं कमजोरी से बेहोश हो गया था। उन्होंने बोला कि अब तो 21 दिन पूरे हो चुके हैं, अब मुझे नीचे जाना चाहिए। कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ, ये सब बेकार की बातें थी। क्योंकि कोई एनर्जी है, आपकी बॉडी में एनर्जी चेंज हुई है। ऐसा नहीं होगा कि अंधेरा था एकदम से लाइट हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा अरे वाह कुछ मिला है मुझे, ऐसा थोड़ी ना है। उनको भी पता नहीं चला कि उनको साथ में क्या हुआ है। वो फेंट हो गए थे, उनको लगा कि शायद कमजोरी से हो गए हैं। और उन्होंने पर्वत से नीचे जाना शुरू किया। जब हम नीचे जाते तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, राइट। तो जब वो नीचे जा रहे थे तो उनका पैर एक पत्थर से टकराया और उनको खून आने लग गया। तो खून आता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने अंगूठे को इस तरह से पकड़ लेते हैं। उन्होंने भी अपने अंगूठे को इस तरह से पकड़ा और इधर उधर देखने लगी कि शायद कोई पट्टी मिल जाए मुझे, कोई कपड़े की लीर मिल जाए कि मैं बांध लूं। उनको कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने हाथ हटाया तो देखा कि अरे अभी तो इतना सारा ब्लड आ रहा था और एकदम से ब्लड कैसे गया, ये कहाँ गया। मेरे को पेन भी नहीं है, ब्लड भी नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ। वो समझ नहीं पाए। फिर वो नीचे गए। नीचे जाकर के उन्होंने देखा कि एक ढाबा था, उनको भोजन करना था। तो जो भोजन का जो मालिक था उस होटल का, उन्होंने देखा कि भाई वो दाढ़ी वाड़ी में है, वो 21 दिन साधना कर रहे थे, उनकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी। तो उन्होंने बोला कोई साधु संत होंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है आप भोजन कर लीजिए। वहीं पे उनकी बच्ची जो थी वो रो रही थी। तो उन्होंने पूछा ये बच्ची क्यों रो रही है। तो उन्होंने बोला कि ये बच्ची, इसके दांत में दर्द है। तो होता है ना जनरली, उन्होंने यूं हाथ करके पूछा उस बच्ची से कि बेटा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और उन्होंने क्या देखा कि पूछते के साथ में ही उसका वो दर्द गायब हो गया और वो हंसते हुए चली गई। तब उनको डाउट हुआ कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो हुआ है उनके हाथों में, कुछ तो फील हो रहा था उनको कि कुछ तो मेरे हाथों से ऐसा कुछ हो रहा है कि उस बच्ची का दर्द गायब हो गया, मेरा खून रुक गया। उनको नहीं समझ में आया। फिर वो अपने फ्रेंड के पास में गए। फ्रेंड के पास में जाने के बाद देखा कि रोबोट जो था उसको एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी, जो कि डॉक्टर्स ने बोला कि ये लाइलाज है। उन्होंने बोला कि शायद कुछ तो मेरे को एनर्जी मिली है, मैं कोशिश करता हूँ तुझे हील करने का। और उन्होंने उसकी हीलिंग लगातार शुरू करी। 1 महीने के अंदर अंदर रोबोट ठीक हो गया, जिसके लिए डॉक्टर्स ने बोला था कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं किया जा सकता। और वो ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तो उनको ये समझ में आया कि कुछ तो एनर्जी है, कुछ तो साइंस है जो मेरे अंदर आई है, और कुछ तो एनर्जी है जिसकी वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को हील करना शुरू कर दिया। उनको, क्योंकि वो स्पिरिचुअल गुरु थे, उनको उनके अंदर दयालुता थी, उनके अंदर करुणा थी। उन्होंने क्या किया, लोगों को हील करना शुरू कर दिया। जितने लोग परेशान उनके पास में आते थे वो उनको हील करते थे, वो चले जाते थे। और उनका बहुत अच्छा चल रहा था कि सब लोग आ रहे हैं, हील हो रहे हैं, जा रहे हैं, हील हो रहे हैं, जा रहे हैं। उनको लग रहा था कि हाँ मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ। लेकिन सडन क्या हुआ, उन्होंने 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद देखा कि जिन लोगों को हील किया था वही लोग वापस आ रहे हैं उनके पास में हीलिंग लेने के लिए। मतलब उनको क्या समझ में आया कि ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तब उनको ये चीज समझ में आई। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, 1 सेकेंड। तब उनको ये चीज समझ में आई कि लोगों को क्या है, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती, है ना। ये बात मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा ये कोर्स फ्री का है तो आप उसकी वैल्यू ना करें। वैल्यू करें। और एनर्जी एक्सचेंज जरूर होता है, एनर्जी एक्सचेंज होना जरूरी है। डॉक्टर मीका उसूरी ने यही समझा कि जब लोग कुछ देंगे तब उनको उस चीज की अहमियत महसूस होगी। ठीक है। तो उन्होंने एक एनर्जी एक्सचेंज निश्चित किया। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज क्या ऐसा होना चाहिए कि हजारों में आप किसी चीज को सीख रहे हो। अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हो तो 11-11 हजार, 51 हजार आप 1 महीने की, 21 दिन की हीलिंग के ले रहे हो। क्या ये बोला था उन्होंने? नहीं। उन्होंने बोला था कि देयर शुड बी एन एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हो सकता है आप एनर्जी एक्सचेंज के, मैं जैसे मेरा भी एनर्जी एक्सचेंज है, लेकिन मेरा एनर्जी एक्सचेंज मॉनिटरी नहीं है। मेरा एनर्जी एक्सचेंज यही है कि अगर आपको लगता है कि ये 4 दिन आपने अपना जो टाइम दिया है वो वर्थफुल है, देन आप 2 लोगों को जोड़ दीजिए इस साइंस से। 2 लोगों को बोलिए कि ये साइंस ने मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म किया है, आप भी इस चीज को सीखिए। दिस इज द एनर्जी एक्सचेंज फॉर मी। मैं आपको आगे हिडन कोई चार्जेस नहीं बताने वाली हूँ कि एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बोलूंगी कि अभी आपको कुछ नहीं दिया गया है,
अब आप मेरे इस कोर्स में आइए, इस कोर्स में एनरोल कीजिए, और ये कोर्स है 30,000 रुपीज का, आप आइए और इस कोर्स में एनरोल कीजिए, तब आपको कुछ मिलेगा। अभी तो आपने सिर्फ रेकी के बारे में जाना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मेरा एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ इतना सा है कि इफ यू फील लाइक दिस टाइम you are spending is worthful, then you just talk to person that you just join this course, रेकी सीखिए। बिकॉज ये आपकी फैमिली को, आपको, आपकी लाइफ को बेटर करने में ही आपको काम आएगी। और ये हमारे अंदर की साइंस है, उसको सीखने के लिए इतना पैसा देना क्यों? बस दिस इज द रीजन व्हाई आई एम, मैं लोगों को इसीलिए फ्री सिखाती हूँ। एनर्जी एक्सचेंज मेरा यही है कि आप दो लोगों को जोड़िए। ठीक है, तो वापस आते हैं डॉक्टर मीका उसूई पे। डॉक्टर मीका उसूई ने जब ये चीज देखी कि लोग वापस आ रहे हैं, वही लोग घूम फिर करके वापस आ रहे हैं, तो उनको समझ में आया कि कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। जब तक लोगों के पास से कुछ निकलेगा नहीं, वो लोग इस चीज की वैल्यू नहीं करेंगे। और उन्होंने एक एनर्जी एक्सचेंज रखा। एनर्जी एक्सचेंज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप जब इस कोर्स को कर लें और अगर आपको लगे कि नहीं मैंने कुछ सीखा है, और आप फिर भी दो लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप गाय को चारा डाल दीजिए, आप दो जनों को भोजन करा दीजिए, हो जाएगा वो एनर्जी एक्सचेंज। बट एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। बिकॉज अगर आपको आज रेकी ने चुना है और आप इस लाइफ में आए हो, तो बिलीव मी, अगर आपने आज इसकी वैल्यू नहीं की, आप 5 साल बाद, 7 साल बाद वापस से इस साइंस को सीखने जरूर आएंगे। आई गारंटी इट। बहुत सारे लोग हैं जो पहले रेकी सीखे हुए हैं और आज वापस रेकी सीखने आए हैं, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ दिस कोर्स। उनको पता है कि हमारी लाइफ में हमने इस चीज को छोड़ दिया, लेकिन यही वो चीज है जो हमें बाहर निकाल सकती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने अक्कर साइंस की इतनी सारी मोडेलिटीज कर रखी है, लेकिन बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर लाइफ। रेकी इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। रेकी के अलावा दूसरा कोई इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सो डॉक्टर मीका उसूई ने क्या किया? एक एनर्जी एक्सचेंज रखा। उन्होंने बोला कि जब तक लोगों के पास से नहीं निकलेगा, लोग इसकी वैल्यू नहीं करेंगे। देन जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लोग उनको जानने लगे कि इनके हाथों में कोई जादू है, कोई शक्ति है, लोग उसको जादू का नाम दे रहे हैं, कोई शक्ति बोल रहे हैं। जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, तो उनकी पॉपुलैरिटी यूएस तक भी पहुंची। और यूएस में हवायो टकाटा नाम की एक लेडी थी, जिनको भी लाइलाज बीमारी थी, वो उनके पास में आई, उन्होंने अपना इलाज करवाया और इस कोर्स को, इसको, इस विद्या को सीखा। और इस विद्या को सीख करके वो वापस यूएस आई, और यूएस में उन्होंने इस साइंस को एक नाम दिया। रेकी का नाम उन्होंने, मतलब डॉक्टर मीका उसूई ने इसको रेकी का नाम दिया। वहां जाकर के डॉक्टर हवायो टकाटा जब वापस से यूएस गई, वहां से फिर इन्होंने दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। आपने डॉक्टर विलियम ले रैंड का नाम सुना होगा। ठीक है, वो आज भी इस रेकी को कई सालों से सिखा रहे हैं। और इंडिया में वो वापस से कैसे, मैंने बोला ना, रेकी हमारे ही शास्त्रों का साइंस है, लेकिन वो सब जगह घूम फिर करके वापस इंडिया में ही आ गया। बोले सुबह का भूला, शाम को घर वापस आ गया। तो साइंस जो थी वो सब जगह घूम के आई, जापान घूम के आई, यूएस घूम के आई, और भी जगह घूम के आई, और वापस से इंडिया में आ गई। इंडिया में डॉक्टर एन के शर्मा, सविता शर्मा, जो जो हमारे दादा गुरु भी हैं, वो लोग इस साइंस को अब इंडिया में सब तक फैला रहे हैं। उनका भी यही मोटो है, और इसीलिए हमारा भी यही मोटो है, हर घर में रेकी पहुंचनी चाहिए। बस फर्क इतना सा है, जो आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को सिखाना शुरू किया। इंडिया में वो इस साइंस को लेकर के आए, और हम बस उन्हीं के इस छोटे से उद्देश्य पे, ये कहने में बहुत छोटा सा उद्देश्य है, हर घर रेकी, घर घर रेकी, बट ये अगर देखा जाए तो बहुत 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 बड़ा उद्देश्य है, जो मैं आप लोगों से भी चाहती हूँ आप इस उद्देश्य को पूरा करने में साथ जरूर दें, अगर आपको एक कोर्स 4 दिन के बाद में समझ में आता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से रेकी घूम फिर करके वापस से इंडिया में आई। दिस वॉज द हिस्ट्री कि इसको रेकी का जापानीज नाम क्यों दिया गया, और ये क्यों घूम फिर करके वापस से आई। तो रेकी को डॉक्टर मीका उसूई, ठीक है, डॉक्टर मीका उसूई ने री इन्वेंट किया था। हम किस नाम से जानते हैं अब रेकी को? डॉक्टर मीका उसूई के नाम से जानते हैं।
रेकी के जो री इन्वेंटर हैं वो डॉक्टर मिकाओ सुई हैं, जो कि रेकी को वापस से जिन्होंने री इन्वेंट किया है। सो रेकी के, अभी जैसे आपने जाना कि रेकी को सीख करके क्या होगा। चलिए, अभी तक हमने ये तो जान लिया कि रेकी सीखनी चाहिए, बट क्यों सीखनी चाहिए। एनर्जी साइंस को समझना चाहिए, बट क्यों समझना चाहिए। अभी मैंने इतनी सब बातें बोली आपको, मैंने एक चीज बताई आपको, मतलब 3 पॉइंट्स में अपना इस अभी तक के सेशन को 3 पॉइंट्स में कवर किया कि हम सब एक ही एनर्जी हैं। ठीक है, हमारे थॉट पैटर्न्स हमें बीमार बनाते हैं, और हम जिस तरह की एनर्जी में होते हैं उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। अभी तक जो हमने सेशन लिया है उसमें 3 ये सार हैं जो अभी मैंने आपको बताए। अब ये हमारी रेगुलर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाती है। तो रेकी क्या सिर्फ एनर्जी साइंस है, वो एनर्जी करती क्या है, बहुत सारे सवाल होंगे। हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं रेकी के बारे में, बट बहुत सारे सवाल अभी भी होंगे कि रेकी एनर्जी साइंस है तो क्या करती है, कैसे काम करती है। कैसे काम करती है वो हम बाद में जानेंगे, कल जानेंगे। बट अभी हम ये देखते हैं रेकी क्या क्या कर सकती है, ये एनर्जी साइंस सीखने के बाद में हमें क्या मिलने वाला है। सो बेसिकली जब हम रेकी सीखते हैं तो हमारी हीलिंग 4 लेवल की होती है, हमें 4 लेवल पे बेनिफिट मिलता है। पहला, फिजिकल। ठीक है, फिजिकली आपकी कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है, पेन है, बीमारी है, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी हम अगर अभी टाइम रहा तो अभी करेंगे, नहीं तो कल करते हैं। किसी भी तरह की बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकली में आपका मनी भी आ गया, आपका रिलेशनशिप भी आ गया। रिलेशनशिप तो इमोशनल में आएगा, बट फिजिकल में आपका मनी भी आ गया। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो रेकी इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर फिजिकल प्रॉब्लम्स, योर मेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपका जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी ये सब चीजें चलती है। इमोशनल पैटर्न्स, अगर आपका कहीं भी इमोशंस कनेक्टेड होते हैं, आप अगर इमोशनली बहुत अपने आप को गिल्ट में फील करते हैं, बहुत फेयरफुल फील करते हैं, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। और अगर आप स्पिरिचुअली कहीं पे स्टक फील करते हैं कि मैं स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहता हूँ बट नहीं बढ़ पा रहा हूँ, देन देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज रेकी। ठीक है, सो रेकी हमें 4 लेवल पे हील करती है। फर्स्ट इज स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। ठीक है, तो हम इन 4 लेवल पे हीलिंग लेते हैं और अपनी अपने आप को हील करते हैं। अब इन सब में क्या आ गया, आपकी हेल्थ आ गई। ठीक है, रेकी क्या है, आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। दैट मीन्स रेकी अगर आप सीख जाते हैं तो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ खुद बनाते हैं। अगर आप रेकी सीखते हैं, रेकी को समझ जाते हैं डीपली, जो मैं आज आपको सिखाने की बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हम इस साइंस को समझ जाते हैं डीपली कि हम एक एनर्जी हैं, अगर हमने इस पे बिलीव कर लिया कि वी ऑल आर वन एनर्जी, देन आपकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम है पूरी तरह से क्योर होगी। ठीक है, मैंने बोला जीवन जीने की कला है रेकी। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, आप अपनी लाइफ वैसी बना सकते हैं जैसी आप चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप अपनी लाइफ चाहते हैं, जैसी बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ वैसी बना सकते हैं, कैसे। मैंने बोला हम उस ईश्वर परम पिता परमात्मा के संतान हैं। परम पिता क्या करते हैं, सिर्फ तथास्तु बोलते हैं, राइट। हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो तब भी तथास्तु बोलेंगे, हम पॉजिटिव सोचेंगे तब भी तथास्तु बोलेंगे। नेगेटिव सोचने से क्या होगा, हम नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव सोचने से क्या होगा, हम पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं सोचती हूँ कि मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, तो हम उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे ये सोचते हैं कि नहीं, आई कैन बी अ मिलेनियर, आई कैन बी अ बिलेनियर, आई कैन, मतलब मैं पूरी तरह से हेल्दी हो सकता हूँ, दैट मीन्स यू विल अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आप हुए या नहीं हुए अपनी लाइफ के क्रिएटर। इन 3 चीजों को मैं बार बार एक इन 3 चीजों को दोहरा रही हूँ, क्यों दोहरा रही हूँ, सो दैट ये आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाए कि हम सब सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है। आप में, मुझ में, पैसे में। मैंने बोला सब एक एनर्जी है, दैट मीन्स मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी। ठीक है, अगर मनी भी एक एनर्जी है तो हमें सिर्फ उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को मैच करना आना चाहिए। हमने देखा ना रेडियो क्या होता है, हम फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं और गाना सुनने लग जाते हैं। सेम वे हमें सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी को टच करना है
अगर हम उस फ्रीक्वेंसी में आना सीख जाते हैं और अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को टच कर लेते हैं, दैट मीन्स हम उस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी, मनी भी एक एनर्जी है। आपके इमोशंस एनर्जी है, आपके इमोशंस में आपका हेल्थ आ गया, रिलेशनशिप आ गया, आपकी जॉब, सब चीजें एनर्जी है। जॉब क्या है? आपका एक माध्यम है उस एनर्जी को रिसीव करने का। ठीक है। अब होता क्या है, हम जहाँ जॉब में जाते हैं वहीं की बुराइयां करते रहते हैं, होता है ना। बॉस इतना खराब है, इतना बेकार है। कभी हमने सोचा है कि हमारा घर उसी की वजह से चल रहा है? आज अगर ये जॉब नहीं होती तो शायद हमारा घर नहीं चल रहा होता, बट हम इस वे में सोच ही नहीं पाते। हम क्या करते हैं, सिर्फ उसकी बुराइयां करते हैं। मेरा बॉस ऐसा है, सैलरी नहीं बढ़ाता है, और उसने परेशान कर रखा है, इतना वर्कलोड दे रखा है, दिन भर सिर्फ उसको कोसने का काम करते हैं। जबकि आप कभी भी इस चीज को नहीं सोचते हैं कि आज उसकी वजह से आपका घर चल रहा है। तो ये होता है हमारा सोचने का पैटर्न। एक, हमने एनर्जी दी उसको, नेगेटिव एनर्जी दी, हम उसके बारे में नेगेटिव नेगेटिव बोले जा रहे हैं, तो क्या वो हमें अच्छे से रखेगा? नहीं रखेगा। अब वो इंसान तो बुरा नहीं है ना, किसी के लिए तो वो बहुत अच्छा है, किसी के लिए वो बुरा है। इंसान तो एक ही है, उसका जीने का तरीका भी एक ही है। फिर भी किसी के लिए वो बहुत अच्छा है, किसी के लिए वो बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन कि वो उसको किस तरह की एनर्जी दे रहा है, क्योंकि हम उसी तरह की एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये तीन चीजें अगर आप अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेते हो, इस चीज को अपने सबकॉन्शियस में बिठा लेते हो, इस चीज को बिलीव कर लेते हो दैट वी ऑल आर वन एनर्जी, वी अट्रैक्ट दैट एनर्जी इन विच वी आर इन। ठीक है, हम वही एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं जिसमें हम होते हैं। एंड थर्ड इज हमारे थॉट पैटर्न। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी में होंगे तो हम पॉजिटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, बस अभी हमें आता नहीं है। हम ये भूल गए हैं कि हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं जो संपूर्ण सुख में है, जो संपूर्ण आनंद में है, जो संपूर्ण समृद्ध में है। तो अगर हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं तो इन सब पे हमारा अधिकार है। माय राइट, ये मेरा बर्थ राइट है। ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम डालडा घी खा रहे हैं और देसी घी खाना भूल गए हैं। जबकि देसी घी खा सकते हैं, लेकिन हमारा स्वाद क्या बैठ गया है, डालडा घी पे बैठ गया है। तो हम देसी घी को भूल गए हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस ओनली। ठीक है, यही हमारे साथ में हो रहा है। तो बेसिकली जब हम रेकी सीखते हैं तो हम एक जीवन जीने की कला सीखते हैं, दैट यू आर द क्रिएटर। आप हर तरह की बीमारी से बच सकते हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रेंथन होने लगता है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि एनर्जी से इम्यून सिस्टम का क्या कनेक्शन है मैम। ये सारे कनेक्शन कल अपन रिवील करेंगे। ठीक है। आपके बॉडी में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, आपके जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं, उन सब में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जैसे एक बहुत बड़ा पाइप है उसमें बहुत ज्यादा कचरा फंसा हुआ है, उस जब तक वो कचरा रहेगा वो पानी का फ्लो अच्छे से नहीं रहेगा। जब हम रेकी सीख जाते हैं, शक्तिपात हो जाता है, तो वो सारा कचरा बाहर निकल जाता है और एक स्मूथ फ्लो हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो रेकी से हम अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं, और जब हमारे ब्लॉकेजेस रिमूव होने लगते हैं तो हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, एडिक्शन, स्ट्रेस, ये सब चीजें रिलीज होने लग जाती हैं। आपके रिश्तों में सुधार होने लग जाता है, आपको मनी की प्रॉब्लम डील होने लग जाती है, आपके बिहेवियर में चेंज हो जाता है। मतलब आप बिलीव कीजिए, 21 दिन जो लोग इस प्रैक्टिस को कर लेते हैं उनको अपनी लाइफ में जो चेंजेस फील होने लगते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैम हमारा गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया है, हमारे अंदर की बहुत सारी चीजें थी वो बिल्कुल शांत हो गई है। उनके अंदर एक अपने आप ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक एक चेंजेस आने लग जाते हैं आपके आपके अंदर। तो वो चेंजेस आपके बिहेवियर में, और वो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, डोंट वरी। नेगेटिव चेंजेस कुछ भी नहीं आएंगे। ठीक है। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिकॉज हम जिस एनर्जी में होते हैं हम उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, आपकी मनी की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, आपके बिहेवियर में चेंज हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर बढ़ने लगती है, आपका इंट्यूशन बढ़ने लगता है, आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हो, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलने लगती है। ठीक है। और मेन चीज,
आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को सुरक्षित रख पाते हो। आप उनको, जैसे सपोज जब हमारे हस्बैंड घर से बाहर जाते हैं, हमें हमेशा एक डर बना रहता है। हमारे बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो हमें डर बना रहता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हम जब बाहर जा रहे होते हैं, या फिर हस्बैंड्स को लगता है अगर वाइफ गाड़ी लेकर के बाहर निकली है तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, जो डर बना रहता है, ये फियर खत्म हो जाता है। बिकॉज आपको उनको प्रोटेक्ट करना आ जाता है, आप उनको प्रोटेक्ट कर पाते हो। और मैंने क्या बोला, अगर आप मेरे साथ चलते हो तो आपके घर से दवाइयां मैं गायब कर दूंगी, ये मेरी गारंटी है। ओपन बोल रही हूँ। ये रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे लाइव जाएगी। यूट्यूब पे जाएगी, सॉरी लाइव नहीं, बट ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी और मैं उस पे बोल रही हूँ गारंटी के साथ। ठीक है, कि आपकी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं जब आप रेकी के साइंस को समझ जाते हो। तो अब एक बात बताओ मुझे, इन सब के अलावा अभी भी किसी के पास कोई प्रॉब्लम बची है क्या? जिसके पास में भी वो हैंड रेज करो। आपका रिलेशनशिप डन, 21 डेज में अगर आप मेरे साथ चलते हो, डन। मनी प्रॉब्लम डन, हेल्थ प्रॉब्लम डन। नेक्स्ट, हैंड रेज करो फटाफट। किसी को और कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, याद आ रही है कुछ? किसी की लाइफ में और कुछ प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ, हाँ या ना, कुछ तो बोलो, इंटरेक्टिव रहो प्लीज। आप सब लोग बिल्कुल पता है ऐसे बैठे हो जैसे कोई आप, मतलब मैं तो लाइव हूँ बट आप सब मैं रिकॉर्डिंग से बातें कर रही हूँ, मतलब ये कोई रिकॉर्डिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। अनम्यूट कीजिए, बोलिए, ये बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन है, ये रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। कुछ भी, किसी का नो कोई भी मैम। सवाल है कि मैम इस तरह की प्रॉब्लम को क्या हम हील कर सकते हैं? एनी क्वेश्चन इन सब के अलावा? और ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, इफ यू आर डूइंग दैट साधना, अगर मैं देखो 4 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में आपको एक मेडिसिन देने वाली हूँ। कड़वी है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन अगर मुझे ठीक होना है, अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो क्या मैं कड़वी दवाई नहीं ले सकती? बताओ। एक मेडिसिन दूंगी, सिर्फ एक मेडिसिन, थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन अगर आपने 21 डेज वो मेडिसिन ले ली तो आई गारंटी यू विल सी ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, इवन इन योर फैमिली ऑल्सो। आप अपनी फैमिली के अंदर का माहौल चेंज देखोगे, आपके घर का ऑरा चेंज हो जाएगा, दैट आई गारंटी यू। ठीक है, तो इसके अलावा किसी का कोई है कोई क्वेश्चन कि मैम क्या ये चीज ठीक हो सकती है रेकी से? पूछिए, अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। पता नहीं वीडियो ऑफ करके क्यों बैठे हैं। कोई बात नहीं, अगर आप लेट करके देख रहे हो, इस क्लास को लेट करके नहीं ले नहीं, रहे हो, कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं लेट है। करके नहीं, अभी क्या है कि कंपनी में है अभी, बहुत लोग साथ में हैं। ओके, नहीं नहीं, आपके लिए नहीं बोल रही, तो सॉरी। क्या, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। नहीं इसलिए बंद करके रखा होगा वो शायद नहीं लेवल। कोई बात नहीं, बताइए। क्या है, मेरी सर्दी ठीक नहीं हो रही है, मम्मी का मैंने किया था, हीलिंग किया था, प्रॉब्लम मेरे को हो गया, कुछ समझ में नहीं आया चक्कर क्या है। और फिर बेटी का भी उससे दिक्कत होने लगा, और खांसी ठीक नहीं हो रही, खांसी के लिए क्या करें? खांसी के लिए अपने हार्ट चक्रा को और अपने सोलर प्लेक्सस को हील करो। हीलिंग का ही पूरा प्रोसेस क्लियर नहीं है अभी, वो बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि आप, कहते हैं मतलब बैक तो नहीं हो गया संतोष मेरे। जी, संतोष जी, मैंने हाँ इसीलिए क्षमा याचना की थी ग्रुप में, कि मैं हाँ। क्षमा याचना करती थी, मैं क्षमा प्रार्थी थी कि पिछले 1 महीने में मैंने आप लोगों को सिखाया, बट पिछले 1 महीने में मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाई थी, आपसे टच में नहीं थी किसी से भी। और यही रीजन है कि 3rd लेवल आने वाला था, लेकिन मैं वापस से 1st 2nd लेवल लाई हूँ, सिर्फ रिवीजन के लिए। ठीक है, सिर्फ यही रीजन था। बहुत सारे डाउट्स थे जो आप लोग के क्लियर नहीं हुए थे, दिस इज द रीजन हम लोग ये वापस से सेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम की लोग, दिक्कत। आपको प्रोसेस क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, आप जो हीलिंग कर रहे हो, अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, उसमें अपने हार्ट चक्रा को और अपने सोलर प्लेक्सस को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके हील कीजिए, हो जाएगा। ठीक और एक है, चीज ये पूछना चाहते हैं, ट्वेंटी फोर को। अपने हाथों को इस तरह से रखिए,
आपके पूरा ये जो लंग्स वाला पोर्शन है ना, पूरा आप अपने हाथों को इस तरह से रख के हील कीजिए, हो जाएगा। ठीक है। और ये 24 पॉइंट सेलिंग अभी लगातार करनी है क्या? बैकबोन में नहीं, प्रॉब्लम हो रही है। आपकी तो हो गई है ना, 21 डेज हो गई है आपकी। डेली कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो 21 डेज हो गई है तो माय फ्रेंड्स तो अगर उसकी जगह क्या ट्वेंटी करना है वन फिर? डेज अगर 21 डेज हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 7 चक्रा हीलिंग स्टार्ट कर सकते हो अपनी। ठीक है। हाँ तो हो सकता है, वहाँ कुछ ना उसकी जगह कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैं वही तो बोल रही हूँ, 7 चक्रा हीलिंग स्टार्ट कीजिए और हाँ, अपने हार्ट चक्रा पे और सोलर प्लेक्सस पे थोड़ी सी ज्यादा देर हीलिंग कीजिए। कि सर्दी मम्मी कोई का भी छोटी किया था मोटी, तो उसका प्रॉब्लम। सर्दी बहुत छोटी खांसी मोटी सर्दी चीज बहुत है। है। हम कैंसर हील कर देते हैं, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हील कर देते हैं, तो सर्दी का छोटी मोटी देखिए, चीज में जैसे एक्टिव आप है वो आप। जैसे जैसे आपने बताया था, 1 माह हम लोग को मिली है गिफ्ट में, और 1 माह जो उसने बर्थ किया है, और आज उसी को ठीक करना था। उनकी प्रॉब्लम हुई, बोली आराम तो हो गया, लेकिन खांसी नहीं ठीक हो रही है। हो मैंने जाएगी, क्या मैं है? बोल रही हूँ ना, खांसी देखिए, आप ये देखिए खांसी किस प्रॉब्लम से खांसी आपके आ रही है, लंग्स से। आपके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है इसलिए आपको खांसी हो रही है। तो अगर आप अपने लंग्स को हील करेंगे तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। ठीक है। और हीलिंग में आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रोसेस आपको बता रखा है बस अपने चार्जिंग करके और अपने को सिर्फ वो 3 शब्द बोलने हैं और अपने हाथों को यहाँ पे रख के हीलिंग लेनी है, या फिर आप गाइडेड भी सुन सकते हो। गाइडेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गाइडेड मेडिटेशन करो 7 चक्रा वाला, और हो जाएगा वो, डोंट वरी। ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिस किया है और मैं रिजल्ट बता रहा हूँ आपको। मैंने अभी तक 3 या 4 लोगों को किया है, और इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। ओके, हड्डी वाली आपने तीन प्रॉब्लम चार लोगों लोग की ठीक हील किया है और वो हील हो गए हैं ऐसा? है। हाँ, उसमें क्या आते हैं, हड्डी वाले लोगों को तो एकदम पूरा आराम मिल रहा है, जिसके प्रॉब्लम है हड्डी में कहीं भी, उनको तुरंत आराम मिल रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है संतोष जी। आप हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम को हील कर पा रहे हैं, दैट्स हाँ, ये आपके लिए भी बताना जरूरी है ना। बस। हाँ। चली जाएगी। अपने सोलर प्लेक्सस को और हार्ट चक्रा को हील कीजिए, चली जाएगी। और अभी तो 3 दिन आप मेरे साथ ही हो, कोई बात नहीं, चौथे दिन मैं आपसे पूछूंगी ठीक हुए या नहीं हुए। ठीक है, अभी ओके। आपके पास 3 दिन का टाइम है, हील कर लो अपने आप को। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अभी ठीक देखते है। हैं चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने, आप मेरे से ऐसे ही पूछ लीजिए ना, चैट बॉक्स में क्यों लिख रहे हैं? हाँ, एक जय बार लिखा मैंने, जगन्नाथ। उसके बाद लिखा। नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों का सवाल आया है चैट बॉक्स में, मुझे पढ़ना पड़ेगा। नो मैम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो क्वेश्चन, थैंक यू मिस फॉर अ ब्यूटीफुल टीचिंग। माय फ्रेंड सन हैज अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इज दिस क्योर? यस। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आपका प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, संतोष जी म्यूट कर लीजिए खुद को। 21 दिन की 21 हीलिंग के बाद क्या करना होता है, हाउ टू डू इट, ही डज नॉट बिलीव इन रेकी। ओके मनीषा जी, अभी आज फर्स्ट डे है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी 3 दिन आप मेरे साथ ही हैं, 4 दिन मेरे साथ ही हैं, डोंट वरी। आपका एक भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। आज फर्स्ट डे है, सिर्फ आज हमने रेकी को समझा है, रेकी क्या है, कैसे काम करती है, उसके हमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सो बेसिकली आज हमने वही जाना है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। किसी का कोई डाउट नहीं, आगे चले। ओके, समवन इज नियर, यू कांट टॉक, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चले, थोड़ा सा और जाने इसके बारे में। अभी क्या टाइम हुआ, 10 मिनट्स है अभी अपने पास में, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। अभी हमने देखा कि हम रेकी से क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है। तो रेकी क्या है, वापस से देखिए। आपको लग रहा होगा कि ये मैम आगे बढ़ ही नहीं रही है, रेकी क्या है, रेकी क्या है, रेकी क्या है, सिर्फ वही 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 हमें 5 6 बार 7 बार बताए जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे भी रीजन है। मैं ये आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल कर देना चाहती हूँ ये सॉफ्टवेयर, दैट यू हैव दैट कैपेबिलिटीज टू हील योरसेल्फ। आप अपने आप को हील कर सकते हो।
यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू। ठीक है, इसीलिए मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हम सूक्ष्म जगत की ऊर्जा है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, वो ये जो साइंस है वो सूक्ष्म जगत का साइंस है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी बोला है। तो ये जो साइंस है, हम इसके थ्रू क्या करते हैं, हम इसके थ्रू अपने आप को हील करते हैं। अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताइए, आ, आपकी बर्थ डेट क्या है, कोई मुझे बता सकता है? अपनी बर्थ डेट बताइए। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट वी आर एनर्जी। चलिए फटाफट बताइए, कोई भी नहीं है? किसी को अपनी बर्थ डेट याद नहीं है, आप बताना नहीं चाहते अपनी एज? 3 ओके अक्टूबर। ओके ओके, 2285। ओके, प्रदीप जी ने बताया है 2285। प्रदीप जी, 2285 से पहले आप कहाँ थे? अनम्यूट कीजिए, आंसर माय क्वेश्चन। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। वो तो मुझे मालूम नहीं ना, मैं ठीक मैं है, कहा था वो। कोई और बताएगा? दूसरा किसी और की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। PLR बताइए, रहता है वो। क्या चीज? नहीं नहीं। चलिए, कोई और बता दीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। कोई बात नहीं, मैं एज कैलकुलेट नहीं करूंगी, डोंट वरी। बता दीजिए, कोई भी नहीं है अपनी एज बताने वाला? हेलो। मैंने मेंशन किया, देख लीजिए। आपने मेंशन क्या है? ये किसने बताया है? 20 सितंबर 1988। प्रतिष्ठा जी, वीडियो ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आप आ सकते हो? कहाँ गए यस, हम प्रतिष्ठा? मैम एनर्जी फॉर्म में होंगे। होंगे, डाउट है, क्लैरिटी नहीं है। डाउट नहीं है, पक्का एनर्जी फॉर्म में है। आप तो अपनी माँ के गर्भ में थे ना, आपकी बर्थडे से पहले, हाँ 9 महीने। हाँ, अब 9 महीने से पहले कहाँ थे? एनर्जी फॉर्म में, कहाँ थे पता नहीं। असेंडेड मास्टर्स के पास। ओके, देखिए, हम कहीं ना कहीं एनर्जी फॉर्म में थे। ठीक है, हमें नहीं पता, हमारी माँ को नहीं पता उनके गर्भ में हम किस दिन आए थे। ठीक है, जब हमारा बर्थ हुआ, जब हम बॉर्न हुए, उस दिन की डेट निश्चित कर दी गई। बट उसके पहले हम 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में भी थे। 9 महीने के पहले भी हम कहीं ना कहीं थे। ठीक है, जब से इस ब्रह्मांड में इस जीव की उत्पत्ति हुई है, तब से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेड़ बदल रहे हैं। हम एक चिड़िया हैं। ठीक है, आज इस पेड़ पे हैं, थोड़े टाइम इस पे पेड़ पे रहेंगे, फिर यहाँ से उड़ेंगे, दूसरे पेड़ पे चले जाएंगे, फिर थोड़े टाइम उस पेड़ पे रहेंगे, फिर वहां से उड़ेंगे, तीसरे पेड़ पे चले जाएंगे। हम एक चिड़िया की तरह हैं। हम क्या करते हैं, हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी वही है, बस हम क्या कर रहे हैं, पेड़ बदल रहे हैं। दैट मीन्स हम सिर्फ अपना ये शरीर बदल रहे हैं। बट शरीर के अंदर जो एनर्जी है, जैसा कि हमने बोला कि हम एक ही एनर्जी हैं, पूरे ब्रह्मांड में है। तो हम माँ के गर्भ में भी एक एनर्जी फॉर्म में थे, अभी भी हम एक एनर्जी के फॉर्म में है, माँ के गर्भ में आने से पहले भी हम एक एनर्जी के फॉर्म में कहीं ना कहीं थे। ठीक है, ईश्वर भी एनर्जी के फॉर्म में आज भी है, बट वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ है? एनर्जी के फॉर्म में, सूक्ष्म जगत में है। बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे भगवान हैं जो मोक्ष चले गए हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है अगर आप कृष्ण जी को मानते हो तो राम जी मोक्ष नहीं गए होंगे, या ऐसा तो नहीं है अगर आप राम जी को मानते हो तो जीसस क्राइस्ट मोक्ष नहीं गए होंगे। आई डोंट नो, वी डोंट नो।
बट वो कहीं ना कहीं एनर्जी के फॉर्म में आज भी है। ठीक है, तो हम सब लोग एनर्जी के फॉर्म में हैं, हम सब एक ही एनर्जी हैं। सिर्फ जिस तरह से एक चिड़िया पेड़ बदलती है, उसी तरह से हम लोग भी सिर्फ अपना शरीर बदलते हैं, जबकि एनर्जी एक ही है। इस एनर्जी के साथ में कुछ हमने जो किया था, हमारे जो जिसे हम कर्मास कहते हैं, कर्मास में आई 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 थिंक हम सब लोग कर्मास में बिलीव करते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना सा बता सकती हूँ कि कर्मा क्या, साइंस क्या कहता है कि हम अब तक जो करके आए हैं वो किसी ना किसी रूप में आज हमारे साथ में है। अगर आज हम गरीब हैं तो वो भी हमारे कर्मास की वजह से है, अगर हम आज अमीर हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कारण हमारे कर्मास हैं। जबकि मैंने क्या बताया था, हम जो हैं उसके पीछे 3 रीजन है। अगर बीमार है तो 3 रीजन है, अगर और कोई प्रॉब्लम है मनी वाइज या रिलेशनशिप वाइज तो उसके पीछे 2 कारण है, 2 रूट कॉज हैं। ठीक है, अगर आप किसी प्रॉब्लम का रूट कॉज जान जाते हो तो क्या आपको हीलिंग करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। अगर मैंने बोला मनी एक एनर्जी है, तो अगर मैंने मनी की एनर्जी से कनेक्ट होना सीख लिया तो क्या मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल होगा? बताइए, क्या मेरे लिए उस मनी की एनर्जी को अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैंने रिलेशनशिप की फ्रीक्वेंसी को मैच करना सीख लिया तो क्या मेरे लिए रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स है उसको हील कर पाना मुश्किल होगा? नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लेवल में कोई नहीं समझाता ये सब चीजें, बट मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 4 दिन के अंदर अंदर आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, इसका पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। एक एक चीज पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझाऊंगी कि ये सारी चीजें, ये एनर्जी का साइंस काम कैसे करता है, कैसे हम उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं, कैसे हम उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और कैसे हमारी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बाकी थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल ये सेकेंडरी है। फर्स्ट सेकंड लेवल में मैंने बोला ना, मैं आपको यहाँ पे फ्री में इसलिए नहीं लाई हूँ कि मैं आपको कोई कोर्स सेल करना चाहती। नो, माय मोटो इज टू हील योरसेल्फ फर्स्ट। आप सबसे पहले खुद को हील कीजिए, अपनी फैमिली को हील कीजिए, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट कीजिए, जो बुजुर्ग पेरेंट्स हैं आपके घर में, आप उनको हील कर दीजिए, उनकी दवाइयां खत्म कर दीजिए। बस ये जो क्लास 3 ली है ना, इसका एनर्जी एक्सचेंज यही होगा। मेरा मोटो क्लियर हो जाएगा, मेरा मोटो सॉल्व हो जाएगा कि आपने एटलीस्ट यहाँ से सीख करके एटलीस्ट आप किसी भी एक पर्सन को हील करते हो, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे फ्री सिखाना मेरा सार्थक हो जाएगा। अदरवाइज मेरे भी छोटे बच्चे हैं, अपने आप सोने चले जाते हैं, उनको पता है मम्मा क्लास लेने वाली है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ठीक है, मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि मैं चाहती हूँ कि हम सब के घरों में जो प्रॉब्लम्स, क्योंकि और पता है आपको, मैं इस साइंस को पिछले 15 सालों से जानती हूँ, बट मैंने सिखाना अभी शुरू किया है। मतलब अभी से मतलब 2 ढाई साल से मैं सिखाने लगी हूँ। क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, बट मुझे ऐसा लगता था क्यों सिखाना है। बट जब ये 2 ढाई साल से आपने देखा होगा ये सब चीजें बहुत ज्यादा, ये कोरोना के बाद से तो बहुत ज्यादा। ठीक है, कोरोना के बाद से हर घर में प्रॉब्लम है, मनी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हर चीज। मतलब कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जो ये बोले कि नहीं हमारे घर में कोई दुख नहीं है, हर फैमिली में प्रॉब्लम है। और कोरोना में हम लोगों ने बहुत बहुत लोगों को हील किया है। पता है हमारे घर में कोरोना नहीं आया, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। जिसमें बाहर भी जाते थे, सब करते थे, बट किसी को कोरोना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वी हैव प्रोटेक्टेड आवरसेल्फ। हमने अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रखा था। और जितने लोग कोरोना में थे, बहुत सारे लोगों की हीलिंग भी करी है उस समय, लोग ठीक हुए हैं। बस उसके बाद सोच लिया कि नहीं सिखाना है इस चीज को लोगों को। मैं कब तक करूंगी और मैं कितने लोगों की करूंगी? इट्स बेटर टू आप उस चीज को खुद सीखें और खुद के लिए कीजिए। लोग मेरे पास आते हैं, मैम मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज उनको हील कर दीजिए। आपको पता है हीलिंग भी हम लोग फ्री करते हैं। 501 बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है। 501 में कोई, मतलब 501 छोड़ो, आप 5001 में कोई नहीं करता 21 डेज हीलिंग। ठीक है, हम लोग 501 में, वो भी सिर्फ एक एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है। अब तक पता है प्रॉब्लम्स क्या आई?
हमने जैसे किसी की हीलिंग करी, हीलिंग करने के बाद में बोला आप एनर्जी एक्सचेंज कुछ भी कर देना, लोग भूल जाते थे और उसकी प्रॉब्लम किसको आती थी, हम लोगों को आती। इसीलिए एक बहुत नॉमिनल अमाउंट इसीलिए रखा कि कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, 501 रुपीज का अमाउंट रखा। 21 डेज हम लोग और हमारे मास्टर्स जो हैं सब मिलकर के उन सब लोगों की हीलिंग करते हैं, उनको रिजल्ट भी मिलते हैं। और कल इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपके सामने बताऊंगी, ठीक है, कि आप अपने आप को किस तरह से हील कर सकते हैं। 21 डेज की आपको हीलिंग की जाती है 501 में, और वो जो पूरा अमाउंट आता है वो भी 100%। मैं जैन हूँ, हम लोगों के नियम की बहुत महत्ता होती है, ठीक है, तो मेरा नियम है 100%। वो जो 501 रुपीज का जो अमाउंट आता है ना, वो पूरा का पूरा चैरिटी में जाता है, 100%। ठीक है, तो आप आपको भी अगर किसी की हीलिंग करवानी है बिल्कुल करवाइए, लेकिन मेरा पर्पस यही है कि आप कब तक किसी के लिए पे करेंगे। देखिए, अगर सपोज आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई लॉ मतलब कोई क्रॉनिक डिजीज से परेशान हो रहा है, आप कितने दिन 21 दिन किसी से हीलिंग करवाएंगे? नहीं करवा सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप खुद एज अ हीलर आप उनकी हीलिंग करेंगे, तो क्या आप उनकी हीलिंग नहीं करेंगे? इफ ही इज योर फैमिली मेंबर, 100% करेंगे। सो मेरा पर्पस यही है फ्री सिखाने का। आप अपनी और अपने परिवार की हीलिंग कीजिए, और ये साइंस सिर्फ हीलिंग तक सीमित नहीं है। मैंने क्या बोला, आपकी ओवरऑल लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, फिर वो आपकी चाहे मनी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, हेल्थ वाइज हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, वो सब हील कर सकते हो आप। ठीक है, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल साइंस। आप लोग आज जुड़े, आपका सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मेरे साथ 4 दिन बने रहिएगा, ठीक है। 4 दिन में आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपकी वो जो पोटेंशियल है उसको मैं आपको बता दूंगी कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, और उसको काम में कैसे लेना है, आप उसको एक्टिवेट कैसे करना है। वो सारी चीजें आपके सामने धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट के साथ में रिवील करूंगी। सो स्टे विद मी फॉर 4 डेज, ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, रजनीकांत जी पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? म्यूट नहीं हो रहा है ये, अनम्यूट नहीं हो रहा। हो गया अनम्यूट? हो गया? आप आपको हो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। जी, मैं ये पूछ रहा था कि आपने 1 साल पहले ये बताया था किसी क्लास में कि जो ओरा क्लीनिंग है वो आपने वैक्यूम क्लीनर से की थी हाँ की थी। किसी की। हाँ जी। इज इट पॉसिबल? क्या यस, ये संभव है? बिल्कुल संभव है। यहाँ पे है क्या कोई पुराना? सीमा जी, सीमा जी आप 3rd लेवल कर चुकी हो ना? सीमा जी आप हैं क्लास में अभी? देखिए, 3rd लेवल जो है ना, वो अभी तो क्या है, देखिए अभी देखिए, फर्स्ट और 2nd लेवल में मैं आपको जनरल फिजिशियन बना दूंगी, ठीक है। डॉक्टर बनना चाहते होंगे बहुत सारे लोग, बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी जनरल फिजिशियन से काम चलाते, छोटी मोटी दवाई तो दे ही देंगे हम लोग, है ना। छोटी मोटी दवाई देके तो लोगों को ठीक कर ही देंगे। तो अभी आप जनरल फिजिशियन बन जाइए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैंने कहा ना, कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी, एक ही दवाई है कड़वी है, लेकिन अगर वो कड़वी दवाई नहीं ली तो आप दूसरों को ठीक नहीं कर पाओगे। अब ये कड़वी दवाई क्या है? आपकी मेहनत है फिजिशियन बनने के लिए। जब तक आप खुद हील नहीं होगे ना, तो लोग आपको बोलेंगे पहले खुद तो ठीक हो जाओ फिर हमें ठीक करने की बात करना। तो 21 डेज की जो मैं आपको दवाई दे रही हूँ वो खुद की हीलिंग की है, सेल्फ हीलिंग की दवाई है, ठीक है। तो 21 डेज आप वो सेल्फ हीलिंग कीजिए, फिर आप मास्टर सॉरी आप क्या बन जाएंगे, जनरल फिजिशियन बन जाएंगे। लिख के तो आप दे ही सकते हो, मतलब आप लोगों को हाथ रख के, जो आपके आसपास के लोग हैं आप उनको हाथ रख के उपचार कर सकते हो। 3rd लेवल में आप क्या बन जाते हो, मास्टर ऑफ सर्जन बन जाते हो, मास्टर हीलर। हर प्रॉब्लम 3rd लेवल में मैंने बोला ना, कर्मा का साइंस आ जाता है।
तो जहां दो दो साइंस तो मैं अभी आपको क्लियर करना बता रही हूँ। थर्ड साइंस क्या आएगा? कर्मा का साइंस। जब आप कर्मा का साइंस भी समझ जाते हो और जब आप उसको भी हील करना सीख जाते हो, तो बताओ आप मास्टर हीलर हुए या नहीं? मास्टर हीलर का मतलब होता है हर तरह की प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए। किसी के लंग्स खराब हो गए, आपने लंग्स निकाले और दूसरे बदल दिया, अब आप बोलोगे मैम ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मैंने बोला मास्टर सर्जन बन जाओगे। सर्जन क्या करता है? ट्रांसप्लांट करता है ना। हार्ट हार्ट सर्जन क्या करता है? एंजियोग्राफी करता है, हार्ट हार्ट चेंज कर देता है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट कर देता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, करते हैं ना मास्टर सर्जन। गारंटी दे रही हूँ, मास्टर सर्जन बन जाते हो आप थर्ड लेवल में। और जो रजनीकांत अंकल बोल रहे हैं कि वैक्यूम क्लीनर से ऑरा क्लीन किया था, यस, ऑरा क्लीन होता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। आप वैक्यूम क्लीनर की बात कर रहे हो। मैंने, जब मैं फर्स्ट सेकंड लेवल में थी और जब मैं अपनी साधना करती थी, तो मैंने एक पर्सन को वॉशिंग मशीन में धो दिया था और उसका बुखार ठीक हो गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें कब होती है? जब आपको बिलीव होता है और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि व्हाट इज एनर्जी। अगर आपने एनर्जी को समझ लिया, तो एनर्जी के साथ डील करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि आपको उस फ्रीक्वेंसी को कैसे कनेक्ट करना है। अगर आपने उस फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट कर लिया, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप वैक्यूम क्लीनर भी लगा सकते हो और वॉशिंग मशीन में किसी को धो करके उसका बुखार भी ठीक कर सकते हो। ये आप ही की पोटेंशियल है, आप ही की पावर है, आप कर सकते हो। ठीक है, बट ये थोड़ा थर्ड समझ। लेवल में आता है। हाँ जी। वो क्या है कि अभी मैं कुछ लोगों को वीकली हील कर रहा हूँ अभी। ओके, आपकी 21 और डेज की पूरी हो गई अंकल साधना? जी, जी, हो गई। आपकी कौन सी प्रॉब्लम हुई, हील हुई? चलिए पहले ये बताइए, आपकी कौन सी प्रॉब्लम हील हुई? आपको कोई प्रॉब्लम थी? ये मेरे नीज में पेन रहता था। अभी नीज में, कैसा है? घुटनों में 75% थी। 75% ठीक हो गया? कितने टाइम से जी, था जी। पेन आपको? ये तो कम से कम 10 साल से था। 10 साल से तो, 10 और years। 20-21 दिन में आपको 75% आराम मिल गया? जी, जी, जी। चलिए बहुत अच्छी और बात वो है। और जिनको वीकली हील कर रहा हूँ, वो भी अपने आप में मतलब रिलीफ महसूस कर रहा है। कोई कहता है कि हमें 25% फायदा हुआ है, कोई कहता है मुझे 50% फायदा हुआ है। मैं उनको वीकली बुलाता हूँ, क्या बात है, ऑनली वीकली। और उनको मतलब ये बता देता हूँ कि भाई आप जो है 7 चक्रास को वो हील करें बगैर क्या बात रेकी है। के। जी, जी, जी। वो हील करते हैं, देखिए, यही वो अपने डिफरेंस है, आप को पता हील है? करते हैं। यही यही डिफरेंस जी, है जी, अंकल। जो दूसरे लोग सिखाते जी, हैं ना, वो कभी भी आपको अपने जी, पंख नहीं फैलाने देंगे। वो आपको सिखा देंगे, लेकिन एक चाबी जी, अपने पास रखेंगे। और क्या बोलेंगे? अगर आपको प्रॉब्लम है, आप मेरे पास आओ, मुझे फीस चार्ज जी, करो, मैं आपको हील कर देती हूँ। बाकी आप सिखाओ जी, ना, आप करो ना। खुद की प्रॉब्लम जी, लेके लोग हीलर्स के पास जाते हैं और दूसरों को ठीक करने का दावा करते हैं। बट मैं आपको जी। क्या बोल रही हूँ, फर्स्ट सेकंड लेवल, अभी अंकल ने अभी लास्ट टाइम ही फर्स्ट सेकंड लेवल किया है ना अंकल? अभी आपकी सिर्फ ट्वेंटी हाँ, वन अभी डेज की अभी किया साधना है। ही पूरी हुई है। हाँ, लास्ट चांस देख लीजिए, अभी। जी, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये 21 दिन में दूसरों को हील करने लगे हैं। खुद की तो बात ही इन्होंने बता ही दी है कि इनके घुटनों का दर्द 75% ठीक हो चुका है, जो 10 साल से था। जी, 10 साल से जिस चीज को वो ठीक नहीं कर, क्या इन्होंने दवाइयां नहीं ली होगी? क्या इन्होंने कोई और ट्रीटमेंट्स नहीं लिए होंगे? सब लिए। बट 10 साल के प्रॉब्लम को इन्होंने 21 दिन में 75% तक ठीक कर लिया। और आई एम डेम श्योर कि जब आप थर्ड लेवल में आगे आओगे, बल्कि आने की भी जरूरत नहीं है, नहीं आना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ उसको रेगुलर रखिए, आपका 100% पेन गायब हो जाएगा। मैंने बोला ना, आपको मैं जनरल फिजिशियन तो बना ही दूंगी, गारंटी। आप रिकमेंड कर सकते हो, डॉक्टर दवाई रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है। नहीं तो मैं ये कह रहा था कि मैं उससे मतलब वैक्यूम क्लीनर से किया नहीं है मैंने। मैं तो मतलब कोम्बिंग से करता हूँ उनका ओरा क्लीनिंग। अभी आप कोम्बिंग तो से ही कीजिए, अभी कोम्बिंग से ही कीजिए। आप अभी थर्ड लेवल में आएंगे, थर्ड लेवल में भी कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बताए जाते हैं। देन फिर जी, आप वैक्यूम क्लीनर यूज कर सकते मैं कर सकूंगा। हैं, बिल्कुल कर थैंक यू सकोगे। वेरी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वो आपने शायद
अ- आप शायद एमपी से, सागर से आपने ही मुझे फोन किया था ना? जी जी जी, मैंने ही किया था। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, अदरवाइज कल मतलब 3 दिन मेरे साथ जरूर बनी रहेगा। अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मास्टर फिजिशियन ही बन जाओ, बट बन तो जाओ, एटलीस्ट खुद को तो हील कर सकते हैं, राइट? दवाई नहीं लिख पाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के किसी के भी कोई क्वेश्चन नहीं है। एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में क्लास को ओवर करते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम। शांति, शांति, शांति। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, मेरे स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी लोग क्लास में उपस्थित हुए थे, उन सभी के परिवार का, उन सभी के माता पिता का धन्यवाद। मेरे परिवार का और मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय गुरु। थैंक यू। चलिए, कल मिलते हैं 9 बजे। आप अभी भी किसी, अगर आपको आज का सेशन भी थोड़ा बहुत भी लगा हो, आप किसी और को भी जोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग इसकी आ जाएगी। अगर आप और लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज सेशन में जरूर जोड़िएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस रेकी को पहुंचाना है। अगर आप उसमें अपना सहयोग कुछ देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, ठीक है। जितना हम देने की भावना रखते हैं उसका कई गुना ज्यादा हम तक वापस आता है, ये चीज मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बट ये क्लास ना बहुत साइलेंट क्लास है, मतलब मैं बोलती रहती हूँ, कोई भी अनम्यूट करके बोलता ही नहीं है। और दूसरी क्लासेस में तो लोग म्यूट करके रखते हैं सबको, कि कोई भी बोलना नहीं चाहिए। मैं बोलती रहती हूँ कि बोलिए बोलिए, बट कोई बोलता नहीं है, ठीक है। तो कल इसलिए नहीं एनर्जी के साथ बैठिएगा, ठीक है। कल थोड़ा सा खाना वाना खा के बैठिएगा, सो दैट आप बात कर सके मुझसे।